चैप्टर 22 मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब ज़िक्र अल्लाह की अज़मत और इसकी बरक़ात। हदीस नंबर 1051। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि हज़रत मुआवी मस्जिद में कायम एक हल्का पर पहुँचे तो आपने उन्हें हल्का से पूछा, तुम किस लिए बैठे हो? इन्होंने कहा, हम बैठकर अल्लाह को याद कर रहे हैं। हज़रत मुआवी ने कहा, किया अल्लाह की कसम, तुम सिर्फ ज़िक्र कर अल्लाह ही के लिए बैठे हो? इन्होंने कहा, कसम बखुदा, हमारे बैठने का कोई और मकसद अल्लाह के ज़िक्र के सिवा नहीं है। हज़रत मुआवी ने कहा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैंने किसी बदगुमानी की बिना पर आप लोगों से कसम नहीं ली है। असल बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जा का ताल्लुक़ और क़रब मुझे हासिल था, इस दर्जा के ताल्लुक़ वाला आदमी आपको हदीसें मुझसे कम बयान करने वाला नहीं है। यानी मैं रिवायत हदीस में बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ, इसलिए अपने जैसे दूसरे लोगों की बनिस्बत बहुत कम हदीसें बयान करता हूँ और मैंने उसी की पैरवी में आप लोगों से कसम ली है। वो हदीस ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने असहाब के एक हल्का के पास पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्यों जुड़े बैठे हैं? इन्होंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं और उसने जो हमको हिदायत से नवाजा और ईमान वाओ इस्लाम की तौफीक देकर एहसान अज़ीम फरमाया, इस पर इसकी हम्द वाओ सना कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हारे साथ किसी बदगुमानी की बिना पर तुमसे कसम नहीं ली, बल्कि वाक़या ये है कि अभी जबरील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला फ़ख्र वाओ मबाहत के साथ फ़रिश्तों से तुम लोगों का ज़िक्र फरमा रहे हैं। सही मुस्लिम। तशरीह। मालूम हवा कि अल्लाह के कुछ बंदों का एक जगह बैठ के इखलास के साथ अल्लाह को याद करना, इसकी बातें करना, इसकी हम्द व तस्बीह करना अल्लाह को बेहद पसंद है और अल्लाह ताला अपने ख़ास फ़रिश्तों के सामने ऐसे बंदों के लिए अपनी रज़ा का इजहार फरमाता है। अल्लियौम मजालना मिन्हुम मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब ज़िक्र अल्लाह की अज़मत और इसकी बरक़ात। हदीस नंबर 1052। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस वक्त बंदा मेरा ज़िक्र करता है और मेरी याद में इसके होंठ हरकत करते हैं तो उस वक्त मैं अपने इस बंदा के साथ होता हूँ। सही बुखारी। तशरीह। अल्लाह ताला की एक नियत वो है जो इस कायनात की हर अच्छी बुरी चीज़ को और हर मोमिन वाओ काफिर को हर वक्त हासिल है। कोई चीज़ भी किसी वक्त अल्लाह से दूर नहीं, अल्लाह हर चीज़ को मुहित है, हर जगह और हमा वक्त हाजिर वाओ नाजिर है। और एक मियत रज़ा और कबूल वाली मियत है। इस हदीस क़दसी में जिस मियत का जिक्र है वो यही रज़ा और कबूल वाली मियत है। और हदीस का मुद्दा ये है कि जब मेरा बंदा मेरा क़रब और मेरी रज़ा हासिल करने के लिए मेरा ज़िक्र करता है तो उसको मेरे क़रब वाओ रज़ा की दौलत फ़ौरन मिल जाती है जो वो ज़िक्र के ज़रिया हासिल करना चाहता है। अल्लाह ताला इस दौलत की तलब, इसका ज़ौक़ और शौक़ और फिर वो दौलत नसीब फरमाए। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब ज़िक्र अल्लाह की अज़मत और इसकी बरक़ात। हदीस नंबर 1053। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि मेरा मुआमला बंदे के साथ इसके यकीन के मुताबिक है और मैं इसके बिल्कुल साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने जी में इस तरह याद करे कि किसी और को ख़बर भी ना हो तो मैं भी इसको उसी तरह याद करूँगा, और अगर वो दूसरे लोगों के सामने मुझे याद करे तो मैं इनसे बेहतर बंदों की जमात में इसका ज़िक्र करूँगा, यानी मलाइका की जमात में और उनके सामने। सही बुखारी वाओ सही मुस्लिम। तशरीह। हदीस के पहले जुमले आना ऐनुद ज़न्न अब्दिया बी का मतलब ये है कि बंदा मेरे बारे में जैसा यकीन कायम करेगा तो मेरा मुआमला इसके साथ बिल्कुल उसी के मुताबिक होगा। मसलन वो अल्लाह ताला के बारे में रहम और करम का यकीन करे तो अल्लाह ताला को रहीम करीम ही पाएगा। उसी लिए बंदा को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के साथ अच्छा यकीन करे और उसी के मुताबिक अमल करे। हदीस के आखिरी हिस्सा में जो फरमाया गया है इसका मतलब ये है कि जब बंदा मुझे खलवत में इस तरह याद करता है कि इसके और मेरे सिवा किसी को इसकी खबर नहीं होती तो मेरी इनायत भी इसके साथ उसी तरह मख्फी होती है। मियाने आशिक वाओ माशौक़ रमज़ी इस्तकरामा कातबीन राहम खबर नेस्त। और जब बंदा जुलूद में और दूसरों के सामने मेरा ज़िक्र करता है जिसमें दावत और इरशाद और वज़वाओ नसीहत भी दाखिल है, तो इस बंदा के साथ अपने ताल्लुक़ और इसकी कबूलियत का ज़िक्र मैं फ़रिश्तों के सामने भी करता हूँ, जिसके बाद वो बंदा फ़रिश्तों में मकबूल वाओ महबूब हो जाता है और इसके बाद इस दुनिया में भी इसको कबूल आम और महबूबी तामान हासिल हो जाती है। उसी सुन्नत अल्लाह का ज़हूर है कि बहुत से उर्फ़ा कामलीन जो अल्लाह ताला के साथ अपने ख़ास ताल्लुक़ का ख़फ़ा करते हैं, अगरचे अल्लाह के हाथ उनको मकबूलियत का ख़ास मकाम हासिल होता है।
लेकिन दुनिया में उनको पहचाना ही नहीं जाता, और जिनका ताल्लुक़ बालला और दावत इला अल्लाह ज़ाहिर और जली क़स्म की होती है उनको दुनिया में भी मकबूलियत अमा हासिल हो जाती है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब ज़िक्र अल्लाह की अज़मत और इसकी बरक़ात। हदीस नंबर 1054। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में मक्का मुकर्रमा की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में जिल्मुदान नामी पहाड़ पर से गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहाड़ जमदान है, मुऊफ़र की दोविल सबक़त ले गए। अर्ज़ किया गया, मुऊफ़र की दोविल कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़्यादा ज़िक्र करने वाले बंदे और ज़्यादा ज़करने वाली बंदियाँ। सही मुस्लिम। तशरीह जमदान एक पहाड़ी का नाम है जो मदीना तैबा के करीब ही एक दिन की मसाफत पर है। मुतअद्दिद हदीसों से मालूम होता है कि ज़मीन के जिस हिस्सा पर अल्लाह का नाम लिया जाता है इसका शऊर व एहसास इस हिस्सा ज़मीन को होता है। चुनंचे एक हदीस में है कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पूछता है कि क्या आज अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बंदा तुझ पर से गुजरा? जब वो बताता है कि हाँ गुजरा तो वो कहता है कि तुझे बशारत हो, मुबारक हो। मालूम होता है कि जमदान पहाड़ पर से गुजरते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात मुनकशिफ हुई कि जो ज़्यादा ज़िक्र करने वाले बंदे और बंदियों ही उन्होंने कबूल व रज़ा के बड़े मकामात हासिल कर लिए और वो बहुत आगे बढ़ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि मुऊफ़र की दोविल यानी बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले सबक़त ले गए। मुऊफ़र की दोविल के लुग़वी मानी हैं अपने को सबसे अलग और अकेला और हल्का फुल्का कर लेने वाले। इससे मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह के क़रब व रज़ा की तलब में अपने को इस दुनिया की उलझनों से हल्का कर लें और सब तरफ से कट के अकेले अल्लाह के हो जाएं। यही मकाम तफरीद है और यही कुरान मजीद की ख़ास अस्तिलाह में तिलबतौल है। अज़ुकुर इसुम रबिका तिलबतज़ल्लिया तब्तीउला बस अलज़िया क़रवोल अल्लाह कसरन वालज़िया क़रात के मिसदाक़ वही बंदे हैं जिनका ये हाल हुआ और जिन्होंने हर तरफ से कट कर अल्लाह जल जलाला को अपना क़िबला मक़सूद बना लिया हो। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दूसरे तमाम आमाल के मुकाबला में ज़िक्र अल्लाह की अफजलियत। हदीस नंबर 1055। तर्जुमा हज़रत अबू उद्दरदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैं तुमको वो अमल बताऊं जो तुम्हारे सारे अमाल में बेहतर और तुम्हारे मालिक की निगाह में पाकीज़ा तर है और तुम्हारे दर्जों को दूसरे तमाम अमाल से ज़्यादा बुलंद करने वाला है, और राह खुदा में सोना और चांदी खर्च करने से भी ज़्यादा इसमें खैर है, और इस जिहाद से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए इसमें खैर है जिसमें तुम अपने दुश्मनों और खुदा के दुश्मनों को मौत के घाट उतारो और वो तुम्हें ज़बा करें और शहीद करें। स्वादे अलिफ बेहे ने अर्ज़ किया, हम या रसूल अल्लाह ऐसा कीमती अमल ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का ज़िक्र है। मसनद अहमद जामा तरमज़ी सनन इब्न माजा। तशरीह ये हदीस दरअसल कुरान मजीद की आयत वलज़कर अल्लाह अकबर की तशरीह व तफसीर है। बेशक ज़िक्र अल्लाह इस लिहाज से कि वो असला बालज़ात मकसद आला है और अल्लाह की रज़ा और इसके तक़र्रब का सबसे करीबी ज़रिया है। वो दूसरे तमाम अमाल से बेहतर और बालातर है, और ये इसके मुनाफी नहीं है कि किसी ख़ास हालत में और किसी हंगामी मौका पर सदक़ा और इन्फ़ाक़ लोजा अल्लाह या जिहाद व क़ताल फ़ी सबील अल्लाह को ज़्यादा अहमियत हासिल हो जाए। उसी तरह ये भी हो सकता है कि एक अमल एक एतबार से अफजल व अहम हो और दूसरे एतबार से कोई दूसरा अमल ज़्यादा अहमियत रखता हो। आगे दर्ज होने वाली हज़रत अबू सईद फ़ैदालरे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीमरे की हदीसों का मतलब व मुद्दा भी करीब करीब यही है और इनमें से हर हदीस से दूसरी हदीस की शरह और तायद होती है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब दूसरे तमाम अमाल के मुकाबला में ज़िक्र अल्लाह की अफजलियत। हदीस नंबर 1056। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि या रसूल अल्लाह, बंदों में कौन यानी किस अमल का करने वाला सबसे अफजल है और क़ियामत में किसको अल्लाह के यहाँ ज़्यादा बुलंद दर्जा मिलने वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ज़्यादा याद करने वाले बंदे और ज़्यादा याद करने वाली बंदियाँ, यानी अफजलियत और क़ियामत में दर्जा की बुलंदी इन्हीं के लिए है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, किया इन लोगों का दर्जा इस बंदे से भी ऊंचा है जो सरबकफ होकर राह खुदा में जिहाद करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदा ने इस तरह जिहाद में जानबाजी की कि दुश्मनाने हक़ किफ़ार व मुशरिकीन की सफ़ों में घुसकर तलवार चलाई यहाँ तक कि इसकी तलवार टूट गई और वो दुश्मनों के हाथों से ज़ख्मी होकर खून में शराबवर हो गया, जब भी अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बंदा दर्जा में इससे अफजल है। मसनद अहमद जामा तरमज़ी मारफ अल हदीस।
किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब दूसरे तमाम अमाल के मुकाबला में ज़िक्र अल्लाह की अफजलियत। हदीस नंबर 1057। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे कि हर चीज़ की सफाई के लिए कोई सिक़ल है और कुलूब की सिक़ल यानी उनकी सफाई का ख़ास मसाला ज़िक्रुल्लाह है, और अल्लाह के अज़ाब से बचाने और निजात दिलाने में अल्लाह का ज़िक्र जिस कदर मुअस्सिर है इतनी कोई दूसरी चीज़ मुअस्सिर नहीं। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया जिहाद फ़ी सबील अल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिहाद भी अज़ाब ख़दांदे से निजात दिलाने में ज़िक्र के बराबर मुअस्सर नहीं जिसका करने वाला ऐसी जानबाजी से जिहाद करे कि तलवार चलाते चलाते इसकी तलवार भी टूट जाए। दवात कबीर ललब्याक़ी। तशरीह। असल हकीकत यही है कि सारे इमाले सालिहा के मुकाबला में ज़िक्र अल्लाह अफजल और इंदुल्ला महबूब तर है। अलज़िकुर अल्लाह अकबर। बंदे को अल्लाह ताला का जो क़रब और इसकी वजह से जो सआदत और शर्फ ज़िक्र के वक्त हासिल होता है वो किसी दूसरे अमल के वक्त नहीं होता, बशर्ती का ये ज़िक्र अज़मत और मोहब्बत व खुशीत और दिल की तवज्जो के साथ हो। अल्लाह ताला का इरशाद, फ़ेल अलिफ़ का फ़ूरेउ वाउन्ने ये अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूँगा। और हदीस क़दसी, आना जिल्ली उसु मुनज़िल करनी वाना मा अब्दिया इज़ाहो ज़िलकरनी वताहरकत भी शेफ़ता, मैं अपने ज़िक्र करने वाले बंदे के साथ और इसका हम नशीन रहता हूँ। और मेरा बंदा जब मेरा ज़िक्र करता है और इसके लब मेरा ज़िक्र करने से हरकत करते हैं तो बस इसके बिल्कुल पास और साथ होता हूँ। बहरहाल कुरान वाओ हदीस के उन वाज़ेह निसूस का मुद्दा यही है कि तमाम इमाले सालिहा में ज़िक्र अल्लाह ही अफजल और इंदुल्ला महबूब तर और इसके क़रब वाओ रज़ा का ख़ास अलख़ास वसीला है। अलबत्ता ये मलहूज़ रहे कि इस ज़िक्र में और नमाज और तिलावत कुरान वग़ैरह इस कस्म की इबादत सब दाखिल हैं। मारफ़ अल हदीस। किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब ख़ास ज़िक्र लिसानी की फ़जीलत। हदीस नंबर 1058। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बसर से रिवायत है कि एक अरबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि या रसूल अल्लाह, आदमियों में कौन बेहतर है, यानी किस कस्म के आदमियों का अंजाम ज़्यादा अच्छा होने वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो और अमल अच्छे हों। फिर इन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आमाल में कौन सा अमल अलिफ़े ज़वादलाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम दुनिया को खैरबाद कहो और उस वक्त तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र देते रहो। मसनद अहमद जामा तरमज़ी। तशरीह। पहले सवाल के जवाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया इसकी वजह ज़ाहिर है कि अच्छे अमाल के साथ उम्र जितनी ज़्यादा होगी बंदा इतनी ही तरक्की करेगा और अल्लाह ताला की रज़ा व रहमत का उसे कद ज़्यादा मुस्तहिक होगा। दूसरे सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छा अमल ये बताया कि मरते दम तक और ख़ासकर आखिरी वक्त बंदा अल्लाह के ज़िक्र से रतीब लसान हो, यानी इसकी ज़बान पर ज़ौक़ और लज़्ज़त के साथ अल्लाह का नाम हो। बला शुबा ये अमल और ये हाल बड़ा ही अजीज़ और कीमती है, और जो बंदा इसकी कद्र जानता हो वो सब कुछ दे के भी इसको लेने के लिए खुशी से आमादा होगा। और ये भी ज़ाहिर है कि ये बात उसी बंदे को नसीब होगी जो ज़िंदगी में अल्लाह के ज़िक्र से ख़ास मुनासिबत पैदा कर ले और ज़िक्र अल्लाह इसकी रूह की ग़िज़ा बन जाए। मारफ़ अल हदीस। किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब ख़ास ज़िक्र लिसानी की फ़जीलत। हदीस नंबर 1059। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी के अबवाब यानी सवाब के काम बहुत हैं और ये बात मेरी ताकत से बाहर है कि मैं उन सब को बजा लाऊं, लिहाजा आप मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिसको मैं मजबूती से थाम लूँ और इस पर कारबंद हो जाऊं और बस वही मेरे लिए काफ़ी हो जाए। उसी के साथ ये भी अर्ज़ है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं वो बहुत ज़्यादा भी ना हो क्योंकि ख़तरा है कि मैं इसको याद भी ना रख सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसका इत्मीनान करो और इसकी आदत डालो कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। जामा तरमज़ी। तशरीह। मतलब ये है कि तुम्हारी फलाह व कामयाबी के लिए बस यही काफ़ी है कि अल्लाह के ज़िक्र से रतीब लसान रहो। मारफ़ अल हदीस। किताब अल-अज़कार वालदवात। बाब ख़ास ज़िक्र लिसानी की फ़जीलत। हदीस नंबर 1060। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र इतना और इस तरह करो कि लोग कहीं कि ये दीदा है। तशरीह। अहल दुनिया जो ताल्लुक़ बाला की दौलत से महरूम हैं जब किसी ऐसे अल्लाह वाले को देखते हैं जिसको ये दौलत नसीब है और इसकी वजह से वो दुनिया की तरफ से किसी कदर बेफ़िक्र और अल्लाह की याद और इसकी रज़ा तलबी में मुनहमक है,
और उसी के नाम की रट लगा रहा है तो अपने ख्याल के मुताबिक वो इसको दीदा कहते हैं, हालांकि वाक़या यह है कि वो खुद ही दीवाने हैं। उस दीदा की दीदा ना शदावसत फ़रज़ाना की फ़रज़ाना ना शद मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब ज़कराल्लाह से गफलत का अंजाम हसरत व महरूमी और दिल की कसावत। हदीस नंबर 1061। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कहीं बैठा और इस निशस्त में उसने अल्लाह को याद नहीं किया तो ये निशस्त इसके लिए बड़ी हसरत और खसरन का बाइस होगी, और उसी तरह जो शख्स कहीं लेटा और उसमें उसने अल्लाह को याद नहीं किया तो ये लेटना इसके लिए बड़ी हसरत और खसरन का बाइस होगा। सनन अबी दाऊद मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब ज़कराल्लाह से गफलत का अंजाम हसरत व महरूमी और दिल की कसावत। हदीस नंबर 1062। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर ज़्यादा कलाम ना किया करो, क्योंकि इससे दिल में कसावत, सख्ती और बेहसी पैदा होती है और लोगों में वो आदमी अल्लाह से ज़्यादा दूर है जिसके क़ल्ब में कसावत हो। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। हदीस का मतलब यह है कि जो आदमी अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर ज़बान ज़्यादा चलाने का आदी होगा उसके दिल में कसावत यानी बेहसी और बेनूरी पैदा होगी और वो अल्लाह के क़रब और इसकी ख़ास रहमत से महरूम रहेगा। आज़ना अल्लाह मनहमा आरफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब कलमात ज़िक्र और उनकी फ़जीलत व बरकत। हदीस नंबर 1063। तर्जुमा। हज़रत समरा बिन जंदब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम कलमों में अफजल ये 4 कलमे हैं, सुबूहिल अलिया और अलूहिल मुदुलिया और ला इलाहा इल्ला अल्लाह और अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम। तशरीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अल्लाह के ज़िक्र की तरगीब दी और ताकीद फरमाई उसी तरह इसके ख़ास कलमात भी तलक़ीन फरमाए। अगर ये ना होता तो इसका इम्कान था कि इल्म व मारिफत की कमी की वजह से बहुत से लोग अल्लाह का ज़िक्र इस तरह करते जो उसके शायन शान ना होता, या जिससे बजाय हम्द व सना के माज़ अल्लाह इसकी तनक़ीस होती। आरिफ रूमी ने अपनी मसनवी में हज़रत मीम वाओ सीन ये आ और एक चरवाहे की जो हकायत बयान की है वो उसी की एक मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमात ज़िक्र तलक़ीन फरमाए हैं वो मुनवी लिहाज से मुंदरजा ज़ैल चंद क़िस्मों में से किसी एक क़स्म के हैं, या तो उनमें अल्लाह ताला की तंज़िया और तक़दीस है, यानी उनका मफ़हूम और मुद्दा यह है कि अल्लाह ताला हर इस बात से मुनज़्ज़ह और पाक है जिसमें ऐब व नक़्स का शाबा भी हो, सुबूहिल अल्लाह का यही मफ़हूम और मुद्दा है, या इनमें अल्लाह ताला की हम्द व सना है, यानी उनका मफ़हूम और मुद्दा यह है कि सारी ख़ूबियों और तमाम कमाली सिफ़ात अल्लाह ताला में हैं और इसलिए हम्द व सना उसी को सज़ावार है। अलूहिल मुदुलिया की यही ख़ुसूसियत है, यह उनमें अल्लाह ताला की तवहीद और इसकी शान यकताई का बयान है। चुनंचे ला इलाहा इल्ला अल्लाह की यही शान है, यह उनमें अल्लाह ताला की इस शान आली का इजहार है कि हमने उसके बारे में मनफी और मुस्बत तौर पर जो कुछ जाना और समझा है अल्लाह ताला इससे भी बुलंद व बाला और वरा अलूरा है, अल्लाह अकबर का यही मफ़हूम व मुद्दा है। या इन कलमात में इस हकीकत का इजहार है कि सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है, उसके सिवा किसी के बस में कुछ नहीं, लिहाजा वही इसका हक़दार है कि इससे मदद मांगी जाए और इस पर भरोसा किया जाए। ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह की यही नौयत और ख़ुसूसियत है। इस तरह के कलमाते ज़िक्र के अलावा मुख्तलिफ़ औक़ात और मुख्तलिफ़ हाजतों के लिए दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई। उनके बारे में इंशाअल्लाह आगे मस्तक़ला लिखा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे दर्ज होने वाली हदीसों में जिन कलमाते ज़िक्र की तलक़ीन फरमाई है वो इख्तिसार के बावजूद अल्लाह ताला की तंज़िया व तक़दीस और तहमीद व तवहीद और इसकी शान कब्रियाई व समदीद के बयान में बिलाशुबा मुजिज़ाना शान रखते हैं और इसकी मारिफत के गोया दरवाज़े हैं। इस मुख्तसर तमहीद के बाद इस सिलसिला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात ज़ैल में पढ़े। तशरीह। उसी हदीस की एक दूसरी रिवायत में आइफ़्ज़ु अलूकलाम आरबाउन के बजाय आहबु अलूकलाम मिलिया अल्लाह आरबाउन के अल्फाज भी नकल किए गए हैं, जिसका तर्जुमा ये होगा कि सब कलमों में अल्लाह ताला को ज़्यादा प्यारे ये 4 कलमे हैं। मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब कलमात ज़िक्र और उनकी फ़जीलत व बरकत। हदीस नंबर 1064। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की वो तमाम चीज़ें जिन पर सूरज की रोशनी और इसकी शम्में पड़ती हैं, उन सब चीज़ों के मुकाबले में मुझे ये ज़्यादा महबूब है कि मैं एक दफ़ा सुबूहिल अल्लाह वालूहिल मुदुलिया वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर कहूँ। सही मुस्लिम।
तशरीह। इन चारों कलमों का अजमाली मफ़हूम ऊपर की तमहीदी सत्रों में ज़िक्र किया जा चुका है। इससे ये अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ये निहायत मुख्तसर और हल्के फुल्के चार कलमे अल्लाह ताला की तमाम मुस्बत व मनफी सफ़ात कमाल पर किस कदर हावी हैं। बाज़ उर्फ़ा कामलीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला के तमाम असमा हसनी जो इसकी तमाम सिफ़ात कमाल की तर्जुमानी करते हैं, उनमें से किसी का मफ़हूम भी उन चार कलमों से बाहर नहीं है। मसलन अलुक़दु वसौ अलसिलम अलज़ाहिर जैसे असमा जो अल्लाह ताला की ज़ात पाक से हर ऐब व नुक़्स की नफ़ी करते हैं। सुबहान अल्लाह का मफ़हूम उन सब पर हावी है। उसी तरह अर्रहमीनु अर्रहीमु अलुकरीमु अलुआलिमु अलुक़दूर अलसमीउ अलुबिसर अलुअज़ीज़ु अलुहकीमु जैसे वो तमाम असमा हसनी जो अल्लाह ताला की एजाबी सफ़ात कमाल पर दिलालत करते हैं, वो सब अलहमदुलिल्लाह के अहाते में आ जाते हैं। उसी तरह जो असमा हसनी इसकी वहदानियत व यकताई और इसकी शान लाशरीकी व बेमिसाली पर फलालत करते हैं, जैसे अल-अहदु अलु-आहदु वग़ैरह, उनकी पूरी तर्जुमानी कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह करता है। अला हज़ा अलुआली अलाउला अलुकबीर अलुमुताली जैसे असमा हसनी जिनका मफ़हूम व मुद्दा ये है कि अल्लाह ताला को जो कुछ किसी ने जाना और समझा है, अल्लाह ताला इससे भी बुलंद व बाला और वरा अलूरा है। बल्ला शुबा अल्लाह अकबर इस हकीकत की बेहतरीन तबीर है। बस जिसने दिल के शूर व यकीन के साथ कहा सुबुहिल्लाह वालुहिल्मुदुल्लिया वला इलाहा इल्ला अल्लाह बुरलाओ अकबर, उसने अल्लाह की सारी सना व सिफत बयान कर दी और तमाम असमा हसनी में अल्लाह ताला की जिन एजाबी या सल्बी सफ़ात कमाल का बयान है, दिल से उन सब की शहादत दे दी। इसलिए ये चार कलमे अपनी कद्र व कीमत और अज़मत व बरकत के लिहाज से बिलाशुबा इस सारी कायनात के मुकाबले में फ़ाइक़ हैं, जिस पर सूरज की रोशनी या इसकी शम्में पड़ती हैं। जिन क़ुलूब को ईमान की दौलत नसीब है, उनके लिए ये हकीकत बिल्कुल वजदानी है। अल्लाह ताला ईमान की ये दौलत नसीब फरमाए। मारफ़ अल हदीस किताब अल-अज़कार वालदवात बाब कलमात ज़िक्र और उनकी फ़जीलत व बरकत। हदीस नंबर 1065। तर्जुमा। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे दरज़त के पास से गुज़रे जिसके पत्ते सूख चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना असाए मुबारक मारा तो उसके सूखे पत्ते झड़ पड़े और साथ वालों ने वो मंज़र देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलम है सुबुहिल्लाह वालुहिल्मुदुल्लिया वला इलाहा इल्ला अल्लाह बुरलाओ अकबर, बंदे के गुनाहों को इस तरह झाड़ देते हैं जिस तरह तुमने इस दरख्त के पत्ते झड़ते देखे। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। नेक आमाल की इस खासियत का ज़िक्र कुरान मजीद में भी फरमाया गया है कि उनकी बरकत और तासीर से गुनाह मिट जाते हैं। इरशाद है, इन अलुहसदीन त्यूज़ूब नलसयात, यकीनी बात है कि नेकियों गुनाहों का सफ़ाया कर देती हैं। अहादीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और सदक़ा वग़ैरह बहुत से ईमाल सालिहा की इस तासीर का ख़ुसूसियत से बयान फरमाया है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चार कलमों की ये तासीर बयान फरमाई और दरख्त के सूखे पत्ते असा की एक ज़रब से झाड़ के सहाबा काफ़िर अलिफ़मीम को इसका एक नमूना भी दिखाया। अल्लाह ताला इन हकीकतों का यकीन नसीब फरमाए और उन कलमों की अज़मत व तासीर से इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ दे। मारफ़ अल हदीस किताब अल-अज़कार वालदवात बाब कलमात ज़िक्र और उनकी फ़जीलत व बरकत। हदीस नंबर 1066। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ाना 100 दफ़ा कहा सुबुहिल्लाह बिहम्दिही, इसके कसूर मुआफ़ कर दिए जाएंगे अगरचे कसरत में समंदर के झागों के बराबर हूँ। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। सुबुहिल्लाह बिहम्दिही का मतलब वही है जो सुबुहिल्लाह वालुहिल्मुदुल्लिया का है, यानी हर इस बात से अल्लाह ताला की तंज़ीह व तक़दीस जो उसके शायान शान नहीं है और जिसमें ज़रा भी कसूर या ऐब का कोई शाबा है, और उसी के साथ तमाम सिफ़ात कमाल का इसकी ज़ात आली के लिए इस बात और इसकी बिना पर इसकी हम्दो सना। इस तरह ये मुख्तसर कलिमा सुबुहिल्लाह बिहम्दिही इस सब पर हावी है जो सल्बी या एजाबी तौर पर अल्लाह ताला की सना व सिफ़त कहा जा सकता है। हदीस साबित की तरह इस हदीस में मुख्तसर 2 हरफी कलिमा की ये तासीर बयान की गई है कि जो बंदा रोज़ाना ये कलिमा 100 दफ़ा पढ़े तो उसके सारे गुनाह दूर हो जाएंगे और वो गुनाहों की गंदगी से पाक साफ़ हो जाएगा, अगरचे इसके गुनाह समंदर के झागों के बराबर हद व हिसाब से बाहर हों। गोया जिस तरह तेज़ रोशनी अंधेरे को एकदम ख़त्म कर देते हैं और जिस तरह सख्त तपिश बिलखासा नमी और रतूबत को फ़ना कर देती है, उसी तरह अल्लाह का ज़िक्र और दूसरी नेकियों गुनाहों के गंदे असरात को फ़ना कर देती हैं। लेकिन जैसा कि उसी सिलसिला मारफ़ अल हदीस में कई बार पहले ज़िक्र किया जा चुका है, कुरान मजीद की बाज़ आयत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ इरशादात से मालूम होता है कि नेकियों की बरकत और तासीर से सिर्फ़ वो ख़ताएँ मुआफ़ होती हैं जो कबीरा
درجہ کی نہ ہوں، اس لیے بڑے درجہ کے گناہ جن کو خاص اصطلاح میں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، ان کی معافی کے لیے توبہ و استغفار ضروری ہے۔ واللہ علم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاذکار والدعوات۔ باب کلمات ذکر اور ان کی فضیلت و برکت۔ حدیث نمبر 1067۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی سبحان اللہ بحمدہ۔ صحیح مسلم۔ تشریح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا خاص ذکر یہی سبحان اللہ بحمدہ ہے۔ اس حدیث میں اس کلمہ کو سب سے افضل کہا گیا ہے، اور حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث میں جو دو ہی ورق پہلے درج ہو چکی ہے فرمایا گیا ہے کہ سب سے افضل یہ 4 کلمہ ہیں: سبحان اللہ، الہ المد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور ایک دوسری حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کلمے دوسرے سب کلاموں کے مقابلے میں افضل اور اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاذکار والدعوات۔ باب کلمات ذکر اور ان کی فضیلت و برکت۔ حدیث نمبر 1068۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے، میزان اعمال میں بڑے بھاری اور خداوند مہربان کو بہت پیارے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح۔ ان 2 کلموں کا زبان پر ہلکا ہونا تو ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہونا بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میزان اعمال میں بھاری ہونے والی بات کا سمجھنا شاید بعض لوگوں کے لیے آسان نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح مادی چیزیں ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے آلات ہوتے ہیں جن کو میزان، ترازو یا کنٹا کہا جاتا ہے، اسی طرح بہت سی غیر مادی چیزیں بھی ہلکی اور بھاری ہوتی ہیں اور ان کا ہلکا اور بھاری پن بتانے والا آلہ ہوتا ہے، وہی اس کی میزان ہوتی ہے۔ مثلاً حرارت اور برودت یعنی گرمی اور ٹھنڈک ظاہر ہے کہ مادی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کیفیات ہیں، لیکن ان کا ہلکا اور بھاری پن تھرمامیٹر کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت میں اللہ کے نام کا وزن ہوگا، کلمات ذکر کا وزن ہوگا، تلاوت قرآن کا وزن ہوگا، نماز کا وزن ہوگا، ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کا وزن ہوگا۔ اس وقت یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ بعض بہت ہلکے پھلکے کلمے بے حد وزنی ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھی بھاری اور وزنی نہ ہوگی۔ لا یزین ما اسم اللہ شیئون۔ اس کلمہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد و ستائش کے ساتھ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاذکار والدعوات۔ باب کلمات ذکر اور ان کی فضیلت و برکت۔ حدیث نمبر 1069۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین حضرت جبریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ان کے پاس سے باہر نکلے، وہ اس وقت اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر کے بعد جب چاشت کا وقت آ چکا تھا واپس تشریف لائے، حضرت جیم واؤ یہ اسی طرح بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 دفعہ کہے، اگر وہ تمہارے اس پورے وظیفے کے ساتھ تولے جائیں جو تم نے آج صبح سے پڑھا ہے تو ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ بحمدہ، عدل فلقیہ ورزا نفوسیہ وزین ترشیہ ومدادل کلمتا، اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد اس کی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اس کے عرش عظیم کے وزن کے برابر اور اس کی ذات پاک کی رضا کے مطابق اور اس کے کلموں کی مقدار کے مطابق۔ صحیح مسلم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاذکار والدعوات۔ باب کلمات ذکر اور ان کی فضیلت و برکت۔ حدیث نمبر 1070۔ ترجمہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے ایک بیوی کے پاس اور ان کے آگے کھجور کی گٹھلیاں تھیں یا سنگریزے تھے، وہ ان گٹھلیوں یا سنگریزوں پر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے زیادہ آسان ہے، یا فرمایا کہ اس سے افضل ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس طرح کہو: سبحان اللہ دل میا خلق فی السما وسبحان اللہ دل میا خلق فی الارض وسبحان اللہ دل میا بین ذلک وسبحان اللہ دل میا ہوا خالقون۔ سبحان اللہ ساری مخلوق کی تعداد کے مطابق،
सुभान अल्लाह सारी ज़मीनी मखलूक की तादाद के मुताबिक। सुभान अल्लाह ज़मीन व आसमान के दरमियान की सारी मखलूक़ात की तादाद के मुताबिक, जिसको वो अबद अलाबाद तक पैदा फरमाने वाला है। और अल्लाह अकबर उसी तरह, और अलुहिल्मुदुलिया उसी तरह, और ला इलाहा इल्ला अल्लाह उसी तरह, और ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह उसी तरह। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह। इन दोनों हदीसों से मालूम हवा कि ज़्यादा सवाब हासिल करने का एक तरीक़ा जिस तरह कसरत ज़िक्र है, उसी तरह एक आसानतर तरीक़ा ये भी है कि इसके साथ ऐसे अल्फाज शामिल कर दिए जाएं जो कसरत तादाद पर दिलालत करने वाले हों। जैसा कि मुंदरजा बाला दोनों हदीसों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। यहाँ ये बात मलहूज़ रखने की है कि ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ हदीसों में कसरत ज़िक्र की तरग़ीब दी है, और करीब ही वो हदीस गुज़र चुकी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ीना 100 दफ़ा सुबुह अल्लिया बिहम्दिह कहने वाले को गुनाहों के मुआफ़ किए जाने की खुशखबरी सुनाई है। इसलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास की रिवायत करदा इस हदीस और उससे पहले वाली हज़रत जीम वाओ ये है कि हदीस से कसरत ज़िक्र की नफ़ी या बापसंदीदगी समझना हरगिज़ सही न होगा। इन दोनों हदीसों का मंशा और मुद्दा दरअसल ये है कि ज़्यादा सवाब हासिल करने का एक ज़्यादा आसान तरीक़ा ये भी है, और ख़ासकर वो लोग जो अपने मखसूस हालात की वजह से ज़िद कर अल्लाह के लिए ज़्यादा वक्त फ़ारिग़ ना कर सकें, वो इस तरह से भी बड़ा सवाब हासिल कर सकते हैं। हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने इस सिलसिला में फ़रमाया है कि जिस शख्स का मकसद अपने बातिन और अपनी ज़िंदगी को ज़िक्र के रंग में रंगना हो, इसको कसरत ज़िक्र का तरीक़ा इख्तियार करना नागुज़ीर है, और जिसका मकसद ज़िक्र से सिर्फ सवाब उख़रवी हासिल करना हो, उसको ऐसे कलमात ज़िक्र का इंतख़ाब करना चाहिए जो मुनवी लिहाज से ज़्यादा फ़ायक़ और सीतर हों, जैसे कि उन दोनों हदीसों में मज़कूर हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास की इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तस्बीह का रिवाज तो नहीं था, लेकिन बाज़ हज़रात इस मकसद के लिए गुठलियाँ या संगरज़े इस्तेमाल करते थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे मना नहीं फरमाया। ज़ाहिर है कि इसमें और तस्बीह के दानों के ज़रिए शुमार में कोई फ़र्क नहीं, बल्कि तस्बीह दरअसल इसकी तरक्की याफ्ता और सहल शक्ल है। जिन हज़रात ने तस्बीह को बदअत करार दिया है, बिलाशुबा इन्होंने शिद्दत और गलू से काम लिया है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब ला इलाहा इल्ला अल्लाह की ख़ास फ़जीलत। हदीस नंबर 1071। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्ला अल्लाह है। जामा तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह। हज़रत समरा बिन जीम नुंदालबे वाली वो हदीस पहले गुज़र चुकी है जिसमें फ़रमाया गया है कि सब कलमों में अफजल ये 4 कलमे हैं, सुबुह अल्लाह और अलुहिल्मुदुलिया और ला इलाहा इल्ला अल्लाह और अल्लाह अकबर। और हज़रत जीम अलिफ बेरे वाली इस हदीस में ला इलाहा इल्ला अल्लाह को अफजल तरीन कलिमा फ़रमाया गया है। वाक़या यही है कि दुनिया भर के दूसरे सब कलमों और कलामों के मुकाबले में तो ये चारों कलमे अफजल हैं, लेकिन उन सब में निस्बतन ला इलाहा इल्ला अल्लाह अफजल है, क्योंकि ला इलाहा इल्ला अल्लाह बाकी तीनों कलमों के मुद्दा को भी ज़िमनी तौर पर अपने अंदर लिए हुए है। जब बंदा ये कहता है कि माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह है, इसके सिवा कोई नहीं, तो उसके ज़िम्न में ये बात खुद बखुद आ जाती है कि वो हर नुक्स व ऐब से पाक और मुनज़्ज़ा है, और तमाम सफ़ात कमाल का वो जामा है, और अज़मत व कब्रियाई में वो बरतर है, क्योंकि जो ला शरीक माबूद हो इसमें ये सब बातें होना लाज़मी हैं। इसलिए जिसने सिर्फ ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा, उसने गोया वो सब कुछ भी कह दिया जो सुबुह अल्लाह अलुहिल्मुदुलिया और अल्लाह अकबर के ज़रिए कहा जाता है। इलावा अज़ीम ला इलाहा इल्ला अल्लाह कलिमा ईमान है, और उसी लिए सब पैगंबरों की तालीम का पहला सबक है। नीज़ अपने अपने तजुर्बा की बिना पर उर्फ़ा और सोफ़िया का इस पर गोया इत्तिफ़ाक़ है कि बातिन की ततहीर और क़ल्ब को हर तरफ से मोड़ के अल्लाह ताला से वाबस्ता करने में सबसे ज़्यादा मुअस्सर उसी कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह का ज़िक्र होता है। उसी लिए एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानी कैफ़ियत को क़ल्ब में ताज़ा करने और तरक्की देने के लिए इस कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह की कसरत का हुक्म दिया है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब ला इलाहा इल्ला अल्लाह की ख़ास फ़जीलत। हदीस नंबर 1072। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो बंदा दिल के इखलास से कहे ला इलाहा इल्ला अल्लाह, इसके लिए लज़मन आसमानों के दरवाज़े खुल जाएंगे, यहाँ तक कि वो कलिमा अर्श इलाही तक पहुँचेगा, बशरती का वो आदमी कबीरा गुनाहों से बचता रहे। जामा तिर्मिज़ी। तशरीह। इस हदीस में कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह की एक ख़ास फ़जीलत व ख़ुसूसियत ये बयान की गई है कि अगर इखलास से ये कलिमा कहा जाए और अल्लाह से दूर करने वाले बड़े गुनाहों से बचने का एहतिमाम किया जाए, तो ये कलिमा बराह रास्त अर्श इलाही तक पहुँचता है और ख़ास मकबूलियत से नवाजा जाता है।
और तरमज़ी ही की एक दूसरी हदीस में है, वला इला लउसला हिजाबुन मिनुद्दिन अल्लाह हतई तैफुलुसलिया। कलिमा ला इला के और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं, ये कलिमा सीधा अल्लाह के पास पहुँचता है। मालूम हवा कि ज़िक्र अल्लाह के दूसरे कलमों के मुकाबले में इस कलिमा की ये एक मखसूस फ़जीलत और ख़ुसूसियत है। हज़रत शाह वली अलिफ़लाम लाम है हजतल्लाह अल-बलगा में फरमाते हैं, ला इलाहा इल्ला अल्लाह में बहुत से ख़वास हैं। पहली ख़ासियत यह है कि वो शर्क जली को ख़त्म कर देता है, दूसरी ख़ासियत यह है कि वो शर्क ख़फ़ी को भी ख़त्म करता है, और तीसरी ख़ासियत यह है कि वो बंदे के और मुरफ़त अलही के दरमियान हिजाबात को स्वख्त करके हुसूल मारिफत और क़रब का ज़रिया बन जाता है। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-अज़कार वालदवात बाब ला इलाहा इल्ला अल्लाह की ख़ास फ़जीलत। हदीस नंबर 1073। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर में अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब मुझको कोई कलिमा तालीम फरमा जिसके ज़रिए मैं तेरा ज़िक्र करूँ, या कहा कि जिसके ज़रिए मैं तुझे पुकारूँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मीम वाओ सीन ये आ ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा करो। इन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, ये कलिमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो वो कलिमा चाहता हूँ जो आप खुसूसियत से मुझे ही बताएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मीम वाओ सीन ये आ, अगर सातों आसमान और मेरे सवावा सब कायनात जिससे आसमानों की आबादी है और सातों ज़मीनें एक पल्ले में रखी जाएं और ला इलाहा इल्ला अल्लाह दूसरे पल्ले में, तो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का वज़न इन सब से ज़्यादा होगा। शरह अलसना ललबगवी तशरीह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बंदगी और मोहब्बत का जो ख़ास ताल्लुक़ था और इसकी बिना पर क़ुर्ब ख़ुसूसी की जो कुदरती ख्वाहिश थी, उसी की वजह से इन्होंने अल्लाह ताला से इस्तिदा की कि मुझे ज़िक्र का कोई ख़ास कलिमा तालीम फरमाया जाए। अल्लाह ताला ने उनको ला इलाहा इल्ला अल्लाह बताया जो अफ़ज़ल ज़िक्र है। इन्होंने अर्ज़ किया कि मेरी इस्तिदा किसी ख़ास कलिमा के लिए है जिससे मुझे ही नवाजा जाए। अलगर्ज़ कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह का उमूम इसकी क़द्र व क़ीमत और अज़मत के बारे में उनके लिए हिजाब बन गया, इसलिए इनको बताया गया कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह की हकीकत ज़मीन व आसमान की सारी कायनात के मुकाबले में ज़्यादा कीमती और भारी है। ये अल्लाह ताला की रहमत आमान है कि उसने अपने पैगंबरों के ज़रिए ये नेमत उज़्मी हर आमी को भी पहुँचा दी है। बहर की फ़नबिया वाओ मीम रेसिन लामीन उनके लिए भी कोई कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह से ज़्यादा कीमती और बाबरकत नहीं है। इस बेबहा नमते ख़दांदी का शक्र यही है कि इस कलिमा पाक को अपना वरद बनाया जाए और इसकी कसरत के ज़रिए अल्लाह ताला से ख़ास राब्ता कायम किया जाए। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-अज़कार वालदवात बाब कलिमा तवहीद की ख़ास अज़मत व बरकत। हदीस नंबर 1074। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 दफ़ा ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लाओ अलमुल्कु वलाओ अलहमदु वहो अला कुल्लि शैइन क़दीर, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो अकेला है, कोई इसका शरीक साझी नहीं, फरमानरवाई उसी की है और इसके लिए हर कसम की सिताइश है और हर चीज़ पर इसकी कुदरत है, तो वो 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब का मुस्तहिक़ होगा और उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और इसकी 100 गलत कारियां महू कर दी जाएगी, और ये अमल उसके लिए इस दिन शाम तक शैतान के हमला से हिफाजत का ज़रिया होगा। अलिफ़वर किसी आदमी का अमल उसके अमल से अफजल ना होगा सिवाय इस आदमी के जिसने इससे भी ज़्यादा अमल किया हो। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह बेशक कलिमा तवहीद जिसमें कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह पर कुछ और इजाफ़ा है जिससे उसके मनफी व मुस्बत मज़मून की मज़ीद तशरीह और वजाहत होती है, इतना ही अज़ीम अलक़दर और बाबरकत है जितना कि इस हदीस शरीफ में बताया गया है। मरने के बाद इंशाअल्लाह ये चीज़ हम सब के मुशाहदे में आ जाएगी। बाज़ लोगों को ऐसी हदीसों के बारे में शुकूक व शुबहात होते हैं जिनमें किसी कलिमा का इतना बड़ा सवाब बताया जाए, हालांकि खुद इन्हें अपनी ज़िंदगी में बारहा इसका तजुर्बा हुआ होगा कि बुराई और फसाद का एक कलिमा आग लगा देता है और उसके मनहूस असरात बरसहा बरस तक के लिए ख़ानदानों और गिरोहों की ज़िंदगियों को जहन्नम बना देते हैं। उसी तरह कभी खुलूस से निकला हुआ एक इस्लाही कलिमा खैर व फसाद की भड़कती आग को बुझाने में ठंडे पानी का काम करता है और बेचैनियों और तलखीम को दूर करके ज़िंदगियों को बाग़ व बहार बना देता है। इंसान की ज़बान से निकले हुए एक एक कलिमा के जो असरात हमारी इस दुनिया में होते हैं, उनमें गौर व फ़िक्र करके आखिरत के उनसे बड़े और दूर रस नताइज व समरात का समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। मारफ़ अल-हदीस किताब अल-अज़कार वालदवात बाब ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह की ख़ास फ़जीलत। हदीस नंबर 1075। तर्जुमा
हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक दिन फरमाया, मैं तुम्हें वो कलिमा बताऊं जो जन्नत के ख़ज़ानों में से है। मैंने अर्ज़ किया कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह, इस कलिमा के ख़ज़ाइन जन्नत में से होने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो शख्स ये कलिमा इखलास के साथ पढ़ेगा इसके लिए इस कलिमा के बेबहा अजर व सवाब का ख़जाना और ज़ख़ीरा जन्नत में महफूज किया जाएगा, जिससे वो आखिरत में वैसा ही फ़ायदा उठा सकेगा जैसा कि ज़रूरत के मौक़ों पर महफूज ख़जानों से उठाया जाता है। और ये भी कहा जा सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा इस लफ्ज़ से इस कलिमा की सिर्फ़ अज़मत और क़द्र व क़ीमत बताना है, यानी ये कि जन्नत के ख़जानों के जवाहरात में से ये एक जौहर है। किसी चीज़ को बहुत कीमती बताने के लिए ये बेहतरीन तबीर हो सकती है। वालला अलम, ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह है का मतलब ये है कि किसी काम के लिए सही हरकत और इसके करने की क़ुव्वत व ताकत बस अल्लाह ही से मिल सकती है, कोई बंदा खुद कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा एक मतलब जो उसके करीब ही करीब है ये भी बयान किया गया है कि गुनाह से बाज आना और ताअत का बजा लाना अल्लाह की मदद व तौफ़ीक़ के बग़ैर बंदे से मुमकिन नहीं। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह की ख़ास फ़जीलत। हदीस नंबर 1076। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, ज़्यादा पढ़ा करो क्योंकि ये ख़ज़ाइन जन्नत में से है। जामा तरमज़ी मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह की ख़ास फ़जीलत। हदीस नंबर 1077। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मैं तुमको वो कलिमा बताऊं जो अर्श के नीचे से उतरा है और ख़ज़ाना जन्नत में से है, वो है ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब बंदा दिल से ये कलिमा पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बंदा अपनी अनानियत से दस्तबरदार होकर मेरा ताबेदार और बिल्कुल फरमानबरदार हो गया। दवात कबीर ललब्याक़ी। तशरीह, इस हदीस में कलिमा ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह को मिनु कंज़ालुजी दीनते के अलावा मिनु ताहतलु अरुश भी फरमाया गया है। ये भी दरअसल इस कलिमा की अज़मत के इजहार का एक उन्वान है और मतलब ये है कि मुझ पर इसका नज़ूल अर्श अलही से हवा है। वालला अलम, फ़ायदा, बाज़ मशाइख़ तरीक़त का इरशाद है कि जिस तरह शर्क जली व ख़फ़ी और क़ल्ब नफ्स की दूसरी कदूरतें दूर करने और ईमान व मारिफत का नूर हासिल करने में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ास असर करता है, उसी तरह अमली ज़िंदगी दुरुस्त करने यानी मुसियत और मुनकरात से बचने और नेकी की राह पर चलने में ये कलिमा ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह ख़ास असर रखता है। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब इस्माए हसनी। हदीस नंबर 1078। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम यानी एक कम 100 नाम हैं, जिसने उनको महफूज किया और उनकी निगहदाश्त की वो जन्नत में जाएगा। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह, हकीकी मानी में अल्लाह पाक का नाम यानी इस्म ज़ात सिर्फ़ एक ही है और वो है अल्लाह। अलबत्ता इसके सफ़ाती नाम सैकड़ों हैं जो कुरान मजीद और अहादीस में वारिद हुए हैं, इन्हीं को असमा हसनी कहा जाता है। हाफिज़ इब्न हजर ऐन सिन क़ाफ़लाम अलिफ़ नून ने फ़तह अल-बारी शरह सही बुखारी में इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद सादिक़ और सुफ़ियान बिन ईना और बाज़ दूसरे अकाबर उम्मत से नक़ल किया है कि अल्लाह ताला के 99 नाम तो सिर्फ़ कुरान मजीद ही में मज़कूर हैं और फिर इन्हीं हज़रात से उनकी तफ़सील और तायीन भी नक़ल है। इसके बाद हाफिज़ मीम दाल वाव है ने उनमें से बाज़ असमा के मुताल्लिक़ ये तबसरा करके कि ये अपनी ख़ास शक्ल में कुरान मजीद में मज़कूर नहीं हैं बल्कि इस्तख़राज और इश्तिक़ाक़ के तौर पर वज़ा किए गए हैं, उनके बजाय दूसरे असमा कुरान मजीद ही से निकाल के बताया है कि ये 99 असमा अलहया कुरान मजीद में अपनी असल शक्ल में मज़कूर हैं और उनकी पूरी फ़हरिस्त दी है जो इंशाअल्लाह क़रीब नक़ल होगी। हमारे ही ज़माना के बाज़ उलमा ने अल्लाह ताला के सफ़ाती असमा का तत्बा अहादीस से किया तो 200 से ज़ायद इनको मिले। ये सारे सफ़ाती असमा हसनी अल्लाह ताला के सफ़ात कमाल के उन्वानात और इसकी मारिफत के दरवाज़े हैं। पस अल्लाह ताला के ज़िक्र की एक बड़ी जामा और तफसीली शक्ल ये भी है कि बंदा अज़मत और मोहब्बत के साथ उन असमा के ज़रिए अल्लाह ताला को याद करे और उनको अपना वजीफ़ा बनाए। इस तमहीद के बाद इस सिलसिला की चंद अहादीस ज़ैल में पढ़े। तशरीह, सहीहीन की रिवायत में सिर्फ इतना ही है, उन 99 नामों की तफसील और तय्युन इस रिवायत में नहीं की गई है।
अनकरीब ही इंशाअल्लाह जामा तरमज़ी वग़ैरह की इस रिवायत का जिक्र आएगा जिसमें तफसील के साथ ये 99 नाम बयान किए गए हैं। शारहीन हदीस और उलमा का इस पर करीब इत्तिफ़ाक़ है कि असमा अलहया सिर्फ 99 पर मुनहसर नहीं हैं और ये उनकी पूरी तादाद नहीं है, क्योंकि ततबा और तलाश के बाद अहादीस में इससे बहुत ज़्यादा तादाद मिल जाती है। इसलिए हज़रत अबू हरीरा की इस हदीस के बारे में कहा गया है कि उसका मतलब और मुद्दा सिर्फ ये है कि जो बंदा अल्लाह ताला के 99 नामों को याद करेगा और उनकी निगहदाश्त करेगा वो जन्नत में जाएगा। यानी सिर्फ 99 नामों का एहसा कर लेने पर बंदा इस बशारत का मुस्तहिक हो जाएगा। हदीस पाक के जुमला मुनाआ साहा दखल अलजीदीन की तशरीह में उलमा और शारहीन ने मुख्तलिफ बातें लिखी हैं। एक मतलब इसका ये बयान किया गया है कि जो बंदा असमा अलहया के मुतालब समझकर और उनकी मारिफत हासिल करके अल्लाह ताला की उन सिफ़ात पर यकीन करेगा जिनके ये असमा उन्वानात हैं वो जन्नत में जाएगा। दूसरा एक मतलब ये बयान किया गया है कि जो बंदा उन असमा हसनी के तकाज़ुम पर अमल पेरा होगा वो जन्नत में जाएगा। तीसरा एक मतलब ये बयान किया गया है कि जो बंदा 99 नामों से अल्लाह ताला को याद करेगा और उनके ज़रिए इससे दुआ करेगा वो जन्नत में जाएगा। इमाम बेखे अलिफ्रेये ने मुनाआ साहा की तशरीह मुनहफिज़ा से की है, बल्कि इस हदीस की बाज़ रिवायात में मुनाआ साहा की जगह मुनहफिज़ा के अल्फाज भी वारिद हुए हैं, इसलिए इस तशरीह को तरजीह दी गई है और उसी लिए तर्जुमा में इस आजिज़ ने भी उसी को इख्तियार किया है। इस बिना पर हदीस का मतलब ये होगा कि जो बंदा ईमान और अक़ीदत के साथ अल्लाह ताला का क़रब और इसकी रज़ा हासिल करने के लिए इसके 99 नाम महफूज कर ले और उनके ज़रिया इसको याद करे वो जन्नत में जाएगा। वालला अलम मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब 99 इस्मा हसनी जो सब के सब कुरान मजीद में हैं। हदीस नंबर 1079। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, एक कम 100 जिसने उनको महफूज किया और उनकी निगहदाश्त की वो जन्नत में जाएगा। इन नामों की तफसील ये है। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अर्रहमीनु बड़ी रहमत वाला, अर्रहीमु निहायत मेहरबाब, अलुमलिकु हकीकी बादशाह, अलुक़दूसौ निहायत मुक़द्दस और पाक, अलसिलमु जिसकी ज़ाती सिफत सलामती है, अलुमु उमीनु अमन व अमानता फरमाने वाला, अलुमु है उमीनु पूरी निगहबानी फरमाने वाला, अलुआ अज़ीज़ु ग़लबा और इज़्ज़त जिसकी ज़ाती सिफत है और जो सब पर गालिब है, अलजबिलार साहब जबरूत है, सारी मखलूक इसके ज़ेर तसरफ़ है, अलुमुतकब्र कब्रियाई और बड़ाई इसका हक़ है, अलुखालिक़ु पैदा फरमाने वाला, अलुबिरयु ठीक बनाने वाला, अलुमुसूर सूरत गिरी करने वाला, अलुफ़ियर गुनाहों का बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, अलुक़ायर सब पर पूरी तरह गालिब और काबू याफ्ता जिसके सामने सब आजिज़ और मग़लूब हैं, अलहैबु बग़ैर किसी एवज़ और मुनफ़िद के खूब अता फरमाने वाला, अर्रज़्ज़ाक़ु सबको रोज़ी देने वाला, अलुफ़ित्माहु सबके लिए रहमत और रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने वाला, अलुआलिमु सब कुछ जानने वाला, अलुक़ाबिज़ु अलबास्तु तंगी करने वाला, फराख़ी करने वाला। यानी इसकी शान ये है कि अपनी हिकमत और मशीत के मुताबिक कभी किसी के हालात में तंगी पैदा करता है और कभी फराख़ी कर देता है। अलुख़ाफ़िज़ु अर्राफ़िउ पस्त करने वाला, बुलंद करने वाला, अलुमुइज़ु अलुमुज़ालु इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला, यानी किसी को नीचा और किसी को ऊंचा करना, किसी को इज़्ज़त देकर सरफराज करना और किसी को क़हर मज़िल्लत में गिरा देना इसके कब्ज़ा व इख्तियार में है, और ये सब कुछ उसी की तरफ से होता है। अलसमीउ अलुबिसर सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला, अलुहकमु अलुआदुलु हाकिम हकीकी सरापा अदल वाओ इंसाफ, अल्लितफ़ु लताफ़त और लुत्फ़ वाओ करम जिसकी ज़ाती सिफत है, अलुख़बर हर बात से बाखबर, अलुहिल्लिमु निहायत बरदबार, अलुआज़ेइमु बड़ी अज़मत वाला, सबसे बुजुर्ग वाओ बरतर, अलुग़फ़ूर बहुत बख्शने वाला, अलशकूर हुस्न अमल की कद्र करने वाला और बेहतर से बेहतर जज़ा देने वाला, अलुआलियु अलुकबर सबसे आला सबसे बड़ा, अलुहिफ़ीज़ु सबका निगहबान, अलुमुक़लालु सबको सामान हयात फराहम करने वाला, अलुहसीबु सबके लिए किफ़ायत करने वाला, अलजलीलु अज़ीम अलक़दर, अलुकरीमु साहब करम, अर्रक़ीबु निगहदार और मुहाफ़िज़, अलुमुजीबु कबूल फरमाने वाला, अलयासऊ वुसत रखने वाला, अलुहकीमु सब काम हिकमत से करने वाला, अलददु अपने बंदों को चाहने वाला, अलुमजीदु बुजुर्गी वाला, अलभाएसो उठाने वाला, मौत के बाद मुर्दों को जलाने वाला, अलशहीदु हाजिर जो सब कुछ देखता है और जानता है, अलुहिक़ु जिसकी ज़ात और जिसका वजूद असला हक़ है, अलखलु कारसाज हक़ीक़ी, अलुक़ो अलुमतनु
साहब क़ुव्वत और बहुत मजबूत, अलैलियु सरपरस्त मददगार, अलूहिलमीदु मुस्तहिक हम्द व सिताइश, अलूमोहसी सब मखलूक़ात के बारे में पूरी मालूमात रखने वाला, अलूमुब्दियु अलूमुईदु पहला वजूद बख्शने वाला, दोबारा ज़िंदगी देने वाला, अलूमोही अलूमुमीत ज़िंदगी बख्शने वाला, मौत देने वाला, अलूहयु जिंदा जावेद ज़िंदगी जिसकी ज़ाती सिफत है, अलुक़य्युमु खुद कायम रहने वाला और सब मखलूक को अपनी मशीत के मुताबिक कायम रखने वाला, अलयाजदु सब कुछ अपने पास रखने वाला, अलुमाजदु बुजुर्गी और अज़मत वाला, अलयाहदु अलाहिद एक अपनी ज़ात में, यकता अपनी सिफ़ात में, अलसमदु सबसे बेनियाज और सब इसके मुहताज, अलुक़ाद्र अलुमुक़तद्र कुदरत वाला सब पर कामिल इक़्तिदार रखने वाला, अलुमुक़्तहिमु अलुमुअख़िर जिसे चाहे आगे कर देने वाला और जिसे चाहे पीछे कर देने वाला, अलाउलु अलाख़िर सबसे पहले और सबसे पीछे, यानी जब कोई ना था कुछ ना था, जब भी वो मौजूद था और जब कोई ना रहेगा कुछ ना रहेगा वो उस वक्त और इसके बाद भी मौजूद रहेगा, अलज़ाहिर अलबातिनु बिल्कुल आशकार और बिल्कुल मख्फी, अलुआली मालिक वाओ कारसाज, अलुमुताआली बहुत बुलंद वाओ बाला, अलुबर बड़ा मुहसिन, अल्तमैबु तौबा की तौफीक देने वाला और तौबा कबूल करने वाला, अलुमुंतक़मु मजरमीन को कैफर किरदार को पहुँचाने वाला, अलुआफ़ू बहुत माफ़ी देने वाला, अर्रऊफ़ु बहुत मेहरबान, मालिकु अलुमुलुक सारे जहान का मालिक, ज़ो अलजलाले वाला इकुरम साहब जलाल और बहुत करम फरमाने वाला, जिसके जलाल से बंदा हमेशा खाइफ रहे और जिसके करम से हमेशा उम्मीद रखे, अलुमुक़सीतु हक़दार का हक़ अदा करने वाला, आदिल वाओ मुनसिफ, अलुजोमऊ सारी मखलूक को क़ियामत के दिन यकजा करने वाला, अलूहनी अलुमुहनी खुद बेनियाज जिसको किसी से कोई हाजत नहीं और अपनी अता कर ज़रिया बंदों को बेनियाज कर देने वाला, अलुमानेउ रोक देने वाला हर इस चीज़ को जिसको रोकना चाहे, अलज़ार अलनाफ़ेउ अपनी हिकमत और मशीत के तहत ज़रर पहुँचाने वाला और नफ़ा पहुँचाने वाला, अलनूर सरापा नूर, अलुहादी हिदायत देने वाला, अलुबदियु बग़ैर मिसाल साबिक़ के मखलूक का पैदा फरमाने वाला, अलबाक़ी हमेशा रहने वाला जिसको कभी फ़ना नहीं, अलरेसु सब के फ़ना हो जाने के बाद बाक़ी रहने वाला, अर्रशदु साहिबे रुश्द वाओ हिकमत जिसका हर फ़ेल और फ़ैसला दुरुस्त है, अलसबूर बड़ा साबिर के बंदों की बड़ी से बड़ी नाफरमानी देखता है और फ़ौरन अज़ाब भेजकर उनको तहस नहस नहीं कर देता। जामा तरमज़ी दवात कबीर ललब्याक़ी तशरीह हज़रत अबू हरीरा की इस हदीस का इब्तिदाई हिस्सा बिल्कुल वही है जो सहीहीन के हवाले से अभी ऊपर नक़ल हो चुका है, अलबत्ता इसमें 99 नामों की तफसील भी है जो सहीहीन की रिवायत में नहीं है। इस बिना पर बाज़ मुहद्दिसीन और शारहीन हदीस की ये राय है कि हदीस मरफू यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल इरशाद बस उसे कद्र है जितना सहीहीन की रिवायत में है, यानी इनलिया ताला तीसात वत्सिलसुमा मियत गैर वाक़ता मुनाह साहा दखल अलजीदीन, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं जिसने उनका ऐसा किया वो जन्नत में जाएगा। और तरमज़ी की इस रिवायत में और उसी तरह इब्न माजा और हाकिम वग़ैरह की रिवायतों में जो 99 नाम बतफ़सील ज़िक्र किए गए हैं वो इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुज़ नहीं हैं, बल्कि हज़रत अबू हुरैरा के बिलावास्ता या बिलवासिता किसी शागिर्द ने हदीस के अजमाल की तफसील और इबहाम की तफसीर के तौर पर कुरान वाओ हदीस में वारिद शुदा इस्मा अलैहि ज़िक्र कर दिए हैं। गोया मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में यह असमा हसनी मदरज हैं। इसका एक करीना ये भी है कि तरमज़ी और इब्न माजा और हाकिम की रिवायत में 99 नामों की जो तफसील ज़िक्र की गई है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क और इख्तिलाफ़ है। अगर ये 99 असमा हसनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम फरमाए हुए होते तो उनमें इतना इख्तिलाफ़ और फ़र्क नामुमकिन था। बहरहाल ये तो फ़न हदीस वाओ रिवायत की एक बहस है, मगर इतनी बात सब के नज़दीक मुस्लिम है कि तरमज़ी की मुंदरजा बाला रिवायत में और उसी तरह इब्न माजा वग़ैरह की रिवायत में जो 99 इसमा हसनी ज़िक्र किए गए हैं वो सब कुरान मजीद और अहादीस में वारिद हुए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 99 असमा अलहया के हिस्सा पर महफूज करने पर जो बशारत सुनाई है इसके वो बंदे यकीनन मुस्तहिक़ हैं जो इखलास और अज़मत के साथ उन इसमा हसनी को महफूज करें और उनके ज़रिया अल्लाह ताला को याद करें। हज़रत शाह वली अलिफ़लाम लामहे ने उसकी इल्म और इसके सबब पर रोशनी डालते हुए फरमाया है कि जो सफ़ात कमाल हक़ ताला के लिए साबित की जानी चाहिए और जिन चीज़ों की इसकी ज़ात पाक से नफ़ी की जानी चाहिए उन 99 इसमा हसनी में वो सब कुछ आ जाता है। इस बिना पर ये इसमा हसनी अल्लाह ताला की मारिफत का मुकम्मल और सालेह निसाब हैं और उसी वजह से उनके मजमुआ में गैर मामूली बरकत है और आलम क़दस में उनको ख़ास कबूलियत हासिल है। और जब किसी बंदे के आमाल नामा में ये इसमा अलहया सबत हों तो ये इसके हक़ में रहमत इलाही के फ़ैसला के मूजिब होंगे। वालला आलम। तरमज़ी की मुंदरजा बाला रिवायत में जो 99 इसमा हसनी ज़िक्र किए गए हैं उनमें से 2/3 कुरान मजीद में मज़कूर हैं, बाकी अहादीस में वारिद हुए हैं।
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक वग़ैरह जिन हज़रात ने दावा किया है कि अल्लाह ताला के 99 नाम कुरान मजीद में मौजूद हैं, इनका ज़िक्र अभी ऊपर किया जा चुका है, और इस सिलसिला में हाफिज़ इब्न जीमरे की आखिरी काविश का भी हवाला दिया जा चुका है कि इन्होंने सिर्फ कुरान मजीद से वो 99 इस्मा अलहया निकाले हैं जो अपनी असल शक्ल में कुरान पाक में मौजूद हैं। अगर उन मुहद्दिसीन और शारिहीन की बात मान ली जाए जिनकी राय है कि तिरमिज़ी की मुंदरजा बाला रिवायत में जो इस्मा हसनी ज़िक्र किए गए हैं ये हदीस मरफू का जुज़ नहीं है बल्कि किसी रावी की तरफ से मुदरज हैं, एक यानी हदीस के अजमाल की तफसील के तौर पर इन्होंने कुरान वाओ हदीस में वारिद शुदा इन नामों का इजाफ़ा कर दिया है, तो फिर हाफिज़ इब्न हजर की पेश करदा वो फ़हरिस्त काबिल तरजीह होनी चाहिए जिसके सब असमा बग़ैर किसी ख़ास तसरफ़ के कुरान मजीद ही से ले गए हैं। हम ज़र में उनकी वो फ़हरिस्त फ़तह अलबारी से नक़ल करते हैं। इन्होंने इस्म ज़ात अल्लाह को भी उन 99 नामों में शुमार किया है, बल्कि उसी से अपनी फ़हरिस्त का आगाज़ किया है। अल्लियाउ अर्रहमीनु अर्रहीमु अलुमलिकु अलुक़दु ओसौ अलसिलमु अलुमु उमीनु अलुमु हैमीनु अलु अज़ीज़ु अलुजबिलार अलुमु तकब्र अलुखालिक़ु अलुबिरयु अलुमुसूर अलुख़ियार अलुक़ाय्यार अलतमैबु अलहैबु अलुख़लक़ु अर्रज़्ज़ाक़ु अलुफ़िल्तमाहु अलुआलिमु अलुहिल्लियुमु अलुआज़ियुमु अलयासउ अलुहकीमु अलुहैउ अलुक़य्युमु अलसमीउ अलुबिसर अल्लितैफ़ु अलुख़बर अलुआलियु अलुकबर अलुमोहियुतु अलुक़दूर अलुमौला अलसयूर अलुकर अलरक़ीबु अलुक़रयबु अलुमुजीबु अलकीउलु अलुहसीबु अलुहिफ़ीज़ु अलुमक़लालु अलदुदु अलुमजीदु अलरेसु अलशहीदु अलैलियु अलुहिल्मीदु अलुहिक़ु अलुमुबीनु अलुक़ू अलुमतैनु अलुग़नी अलुमालिकु अलशीदुदु अलुक़ाद्र अलुमुक़तद्र अलुक़ाहर अलुकाफ़ियु अलुमुस्ताईनु अलुफ़िलात्र अलुबदुउ अलुग़ाफ़िर अलाओइलु अलाख़िर अलज़ाहिर अलबातिनु अलुकफ़ीउलु अलुग़ालिबु अलुहकमु अलुआलिमु अर्रफ़ीउ अलुहाफ़िज़ु अलुमुंतक़मु अलुक़ायिमु अलुमोही अलुजमउ अलुमलियुकु अलुमुताल अलनूर अलुहादी अलुग़फूर अलशकूर अलुआफ़ू अर्रऊफ़ु अलुअकुरमु अलाउला अलुब्र अलुहेफ़ियु अर्रबू अलाइलियाउ अलयाहदु अलुआहदु अलसमदु अलीज़ी लम यल्द वलम यूलद वलम यकुन लाउ कुफुवन अहद। फ़तह अलबारी सफ़हा 83 जुज़ 26। 99 इस्मा हसनी जो तिरमिज़ी की रिवायत में मज़कूर हैं और उसी तरह ये जो हाफिज़ इब्न जीमरे ने कुरान मजीद से निकाले हैं, बिलाशुबा उनमें से हर एक मुरफ़ते इलाही का दरवाज़ा है। उलमाए उम्मत ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में उनकी शरह में मुस्तक़िल किताबें लिखी हैं। मुहम्मद में उनके ज़रिया दुआ करना बहुत से अहल अल्लाह के ख़ास मामूलात में से है और इसकी कबूलियत मुजर्रब है। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब इस्म आज़म हदीस नंबर 1080। तर्जुमा हज़रत बरीदा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इस तरह दुआ करते हुए सुना। वो अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज़ कर रहा था, ए अल्लाह, मैं अपनी हाजत तुझसे मांगता हूँ बोसीला इसके कि बस तो अल्लाह है, तेरे सिवा कोई मालिक वाओ माबूद नहीं, एक और यकता है, बिल्कुल बेनियाज है और सब तेरे मुहताज हैं, ना कोई तेरी औलाद, ना तो किसी की औलाद और ना तेरा कोई हमसर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बंदे को ये दुआ करते सुना तो फरमाया कि इस बंदे ने अल्लाह से उसके इस इस्म आज़म के वसीला से दुआ की है, जब उसके वसीला से इससे मांगा जाए तो वो देता है और जब इसके वसीला से दुआ की जाए तो वो कबूल करता है। जामा तिरमिज़ी सनन अबी दाऊद। तशरीह अहादीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला के इस्मा हसनी में से बाज़ वो हैं जिनको इस लिहाज से ख़ास अज़मत व इम्तियाज़ हासिल है कि जब उनके ज़रिया दुआ की जाए तो कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। इन इस्मर को हदीस में इस्म आज़म कहा गया है, लेकिन सफाई और सराहत के साथ उनको मुतय्यन नहीं किया गया है, बल्कि किसी दर्जा में उनको मुबहम रखा गया है, और ये ऐसा ही है जैसा कि लैला अल क़द्र को और जुमा के दिन कबूलियत दुआ के ख़ास वक्त को मुबहम रखा गया है। अहादीस से ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला का कोई एक ही इस्म पाक इस्म आज़म नहीं है जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, बल्कि मुतअद्दिद इस्मा हसनी को इस्म आज़म कहा गया है। नीज़ इन्हीं अहादीस से ये बात भी साफ़ हो जाती है कि अवाम में इस्म आज़म का जो तसव्वुर है और इसके बारे में जो बातें मशहूर हैं वो बिल्कुल बेअसल हैं, असल हकीकत वही है जो ऊपर अर्ज़ की गई है। इसके बाद इस सिलसिला की अहादीस ज़ैल में पढ़ ली जाएँ। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब इस्म आज़म हदीस नंबर 1081। तर्जुमा हज़रत अनस से रिवायत है कि मैं एक दिन मस्जिद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था और एक बंदा वहाँ नमाज पढ़ रहा था। उसने अपनी दुआ में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी हाजत मांगता हूँ बोसीला इसके कि सारी हम्द व सिताइश तेरे ही ले सजावार है, कोई माबूद नहीं तेरे सिवा, तो निहायत मेहरबान और बड़ा मुहसिन है, ज़मीन व आसमान का पैदा फरमाने वाला है, मैं तुझ ही से मांगता हूँ ए ज़ौल जलाल वाला अकराम।
اے ہے قیوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ اس نے وسیلہ سے جب خدا سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور جب اس کے وسیلہ سے مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، معارف الحدیث۔ کتاب الاذکار والدعوات۔ باب اسم اعظم۔ حدیث نمبر 1082۔ ترجمہ۔ اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اللہ لا اعظم ان دو آیتوں میں موجود ہے۔ ایک بلحکم الیاؤن واحدون لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسری آل عمران کی ابتدائی آیت علم الیاء لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی۔ تشریح۔ ان احادیث میں غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک مخصوص نام پاک کو اسم اعظم نہیں فرمایا گیا ہے، بلکہ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ آخری حدیث میں جن دو آیتوں کا حوالہ دیا گیا اور اس سے پہلی دونوں حدیثوں میں دو شخصوں کی جو دو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک میں متعدد اسماء الہیہ کی خاص ترکیب سے اللہ تعالیٰ کا جو مرکب اور جامع وصف مفہوم ہوتا ہے اس کو اسم اعظم سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دالہ لام واؤ یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نوع کے علوم واؤ معارف سے خاص طور پر نوازا ہے، انہوں نے ان احادیث سے یہی سمجھا ہے۔ واللہ علم۔ معارف الحدیث۔ کتاب الاذکار والدعوات۔ باب قرآن مجید کی عظمت واؤ فضیلت۔ حدیث نمبر 1083۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضلیت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ جامع ترمذی، سنن دارمی، شعب الایمان للبیہقی۔ تشریح۔ ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہے اور بعض حیثیتوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ قسم ہے۔ اس میں بندے کی مشغولیت اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تشبیہ اور مثال سے ورا الورا ہے، لیکن ناچیز راقم ستور نے اس حقیقت کو اپنے اس ذاتی تجربہ سے خوب سمجھا ہے کہ جب کبھی کسی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ میری لکھی ہوئی کوئی کتاب قدر اور توجہ سے پڑھ رہا ہے تو دل سرور سے بھر گیا اور اس شخص سے ایک خاص تعلق اور لگاؤ پیدا ہو گیا، ایسا تعلق اور لگاؤ جو بہت سے قریبی عزیزوں دوستوں سے بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے تو اپنے اسی تجربہ سے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنتا اور دیکھتا ہوگا تو اس بندہ پر اس کو کیسا پیار آتا ہوگا، الا یہ کہ اپنے کسی شدید جرم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار اور نظر کی کرم کا مستحق ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن مجید کی عظمت سے آشنا کرنے اور اس کی تلاوت وغیرہ کی ترغیب دینے کے لیے مختلف عنوانات استعمال فرمائے ہیں۔ ہم نے بھی اسی سلسلہ کی احادیث کو مختلف عنوانات میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے وہ نفع اٹھانے کی توفیق دے جو ان کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید کی عظمت و فضیلت۔ قرآن مجید کی بے انتہا عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں کعبہ اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی مقدس ہستیوں، اور عالم بالا واؤ عالم غیب کی مخلوقات میں عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے، یہ سب اپنی معلوم واؤ مسلم عظمت کے باوجود غیر اللہ اور مخلوق ہیں۔ لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس سے الگ کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقی صفت ہے جو اس کی ذات عالی کے ساتھ قائم ہے۔ یہ اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور اس کی عظیم تر نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں، پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رہنما بنا سکیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبی کی مقدس وادی میں ایک مبارک درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام سنوایا تھا۔ کتنا خوش قسمت تھا وہ بے جان درخت جس کو حق تعالیٰ نے اپنا کلام سنوانے کے لیے بطور اعلیٰ کے استعمال فرمایا تھا۔ جو بندہ اخلاص اور عظمت و احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کو اس وقت شجرہ موسوعے والا یہ شرف نصیب ہوتا ہے اور گویا وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان اس سے آگے کسی شرف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس مختصر تمہید کے بعد قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل چند حدیثیں پڑھیں۔
तशरीह। इस सिलसिला मारफ अल हदीस में पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि जब किसी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हवाला से कोई बात फरमाएं और वो बात कुरान मजीद में ना हो तो ख़ास उर्फ़ व अस्तिलाह में ऐसी हदीसों को हदीस क़दसी कहते हैं। हज़रत अबू सईद ख़िदालवी की ये हदीस भी उसी तरह की है। इसमें दो बातें फरमाई गई हैं, एक ये ला अल्लाह के जिस बंदे को अल्लाह ताला के कलाम पाक से ऐसा शगफ हो कि वो दिन रात उसी में लगा लिपटा रहता हो, यानी इसकी तिलावत में, इसके याद करने में, उसके तदब्बर और तफक्कुर में, या उसके सीखने सिखाने में इखलास के साथ मशगूल रहता हो, और कुरान पाक में इस हमा वक्ती मशगूलियत की वजह से इसके अलावा अल्लाह के ज़िक्र, इसकी हम्दो तस्बीह और इससे दुआएं करने का मौका ही इसको ना मिलता हो, तो वो ये ना समझे कि वो कुछ खसारामंद रहेगा और ज़िक्र व दुआ करने वालों को अल्लाह ताला जो कुछ अता फरमाता है वो इसको ना पा सकेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि ऐसे बंदों को मैं इससे ज़्यादा और इससे बेहतर दूंगा जो ज़िक्र करने वाले और दुआएं मांगने वाले अपने बंदों को देता हूँ। दूसरी बात इस हदीस में ये फरमाई गई है कि अल्लाह के कलाम को दूसरे कलामों के मुकाबले में वैसी ही इज़्ज़त व फ़जीलत हासिल है जैसे कि ख़ुद अल्लाह ताला को अपनी मखलूक के मुकाबला में, और इसकी वजह यही है कि वो अल्लाह ताला का कलाम और इसकी सफ़ कायमा है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब कुरान मजीद की अज़मत व फ़जीलत। हदीस नंबर 1084। तर्जुमा। हज़रत अली मुर्तज़ा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, आगाह हो जाओ, एक बड़ा फितना आने वाला है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस फितना के सर से बचने और निजात पाने का ज़रिया क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताब अल्लाह, इसमें तुमसे पहले इम्तों के सबक आमूज़ वाक़यात थीं और तुम्हारे बाद की इसमें इत्तिला थीं, यानी अमाल व इख़लाक़ के जो दनीवी व अखरुई नताइज व समरात मुस्तक़बिल में सामने आने वाले हैं। कुरान मजीद में उन सब से भी आगाही दे दी गई है, और तुम्हारे दरमियान जो मसाइल पैदा हों कुरान में उनका हुक्म और फ़ैसला मौजूद है। हक़ व बातिल और सही व गलत के बारे में वो कौल फ़ैसल है, वो फ़ज़ू बात और वो गोई नहीं है। जो कोई जाबिर व सरकश इसको छोड़ेगा, यानी गुरूर व सरकशी की राह से कुरान से मुँह मोड़ेगा, अल्लाह ताला इसको तोड़ के रख देगा, और जो कोई हिदायत को कुरान के बग़ैर तलाश करेगा, इसके हिस्सा में अल्लाह की तरफ से सिर्फ गुमराही आएगी, यानी वो हिदायत हक़ से महरूम रहेगा। कुरान ही हबल अल्लाह अलमतीन, यानी अल्लाह से ताल्लुक़ का मजबूत वसीला है और मुहकम नसीहत नामा है, और वही सराते मुस्तकीम है। वही वो हक़ मुबीन है जिसके इत्तिबा से ख़यालात की जी से महफूज रहते हैं और ज़बानें इसको गुड़बड़ नहीं कर सकती, यानी जिस तरह अगली किताबों में ज़ुबानों की राह से तहरीफ दाखिल हो गई और मुहर्रिफ़न ने कुछ का कुछ पढ़ के उसको महरफ कर दिया, इस तरह कुरान में कोई तहरीफ नहीं हो सकेगी। अल्लाह ताला ने ता क़ियामत इसके महफूज रहने का इंतज़ाम फरमा दिया है, और इल्म वाले भी इसके इल्म से सैर नहीं होंगे, यानी कुरान में तदब्बर का अमल और इसके हक़ाइक़ व मारफ़ की तलाश का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, और कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि कुरान का इल्म हासिल करने वाले महसूस करें कि हमने इल्म कुरान पर पूरा अबूर हासिल कर लिया और अब हमारे हासिल करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, बल्कि कुरान के तालिबान इल्म का हाल हमेशा ये रहेगा कि वो इल्म कुरान में जितने आगे बढ़ते रहेंगे इतनी ही उनकी तलब तरक्की करती रहेगी, और उनका एहसास ये होगा कि जो कुछ हमने हासिल किया है वो इसके मुकाबला में कुछ भी नहीं है जो अभी हमको हासिल नहीं हुआ है, और वो कुरान कसरत मज़ावलत से कभी पुराना नहीं होगा। यानी जिस तरह दुनिया की दूसरी किताबों का हाल है कि बार बार पढ़ने के बाद उनके पढ़ने में आदमी को लुत्फ़ नहीं आता, कुरान मजीद का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो जितना पढ़ा जाएगा और जितना इसमें तफक्कुर व तदब्बर किया जाएगा इतना ही इसके लुत्फ़ व लज़्ज़ात में इजाफ़ा होगा, और उसके अजाइब यानी उसके दक़ीक़ व लतीफ़ हक़ाइक़ व मारफ़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुरान की ये शान है कि जब जिन्होंने उसको सुना तो बेइख्तियार बोल उठे, इना समना कुराना अजबा याउदी इल्या अल रशदी फिलामिना बा अलजन 1-2 से बेहतर। हमने कुरान सुना जो अजीब है, रहनुमाई करता है भलाई की, बस हम इस पर ईमान ले आए। जिसने कुरान के मुवाफ़िक़ बात कही उसने सच्ची बात कही, और जिसने कुरान पर अमल किया वो मुस्तहक़े अजर व सवाब हुआ, और जिसने कुरान के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया उसने अदल व इंसाफ़ किया, और जिसने कुरान की तरफ दावत दी इसको सराते मुस्तक़ीम की हिदायत नसीब हो गई। जामा तिर्मिज़ी सनन दारमी। तशरीह। ये हदीस कुरान करीम की अज़मत व फ़जीलत के बयान में बिलाशुबा निहायत जामा हदीस है। इसमें जो कलमात और जो जुमले वज़ाहत तलब थे उनकी वज़ाहत तर्जुमा ही में कर दी गई है। मारफ़ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात। बाब कुरान का मुअल्लिम और मुतअल्लिम। हदीस नंबर 1085। तर्जुमा। हज़रत उस्मान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में सबसे बेहतर और अफजल बंदा वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों को इसकी तालीम दे। सही बुखारी। तशरीह। कुरान मजीद को कलाम अल्लाह होने की हैसियत से जब दूसरे कलामों पर इस तरह की फ़ाक़ियत और फजीलत हासिल है जिस तरह की अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर हासिल है तो ज़ाहिर है कि उसका सीखना सिखाना दूसरे तमाम अच्छे कामों से अफजल व अशरफ होगा। इलावा अज़ीं ये एक हकीकत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अहम पैगम्बराना वजीफ़ा वही के ज़रिया कुरान मजीद को अल्लाह ताला से लेना, इसकी हिकमत को समझना और दूसरों तक इसको पहुँचाना और इसको सिखाना था। इसलिए अब क़यामत तक जो बंदा कुरान मजीद के सीखने सिखाने को अपना शुग़ल और वजीफ़ा पाएगा वो गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मिशन का अलमबरदार और ख़ादिम होगा, और इसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत हासिल होगी। इस बिना पर कुरान पाक के मुतल्लम और मुअल्लिम को सबसे अफजल व अशरफ होना ही चाहिए, लेकिन ये उसी सूरत में है जबकि कुरान मजीद का ये सीखना सिखाना इखलास के साथ और अल्लाह के लिए हो। अगर बदकिस्मती से किसी दुनियावी ग़र्ज़ के लिए कुरान सीखने सिखाने को कोई अपना पेशा बनाए तो हदीस पाक में है कि वो उन बदनसीबों में से होगा जो सबसे पहले जहन्नम में झोंके जाएंगे और उसका अव्वलीन ईंधन बनेंगे। अल-यौम महफ़ज़ना। ये हदीस सही मुस्लिम के हवाला से मारफ जल्द दोवम के बिल्कुल आखिर में दर्ज हो चुकी है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब हामिल कुरान पर रश्क बरहक। हदीस नंबर 1086। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ दो आदमी काबिल रश्क हैं और उन पर रश्क आना बरहक है, एक वो जिसको अल्लाह ने कुरान की नेमत अता फरमाई फिर वो दिन और रात के औकात में इसमें लगा रहता है, और दूसरा वो खुशनसीब आदमी जिसको अल्लाह ने माल व दौलत से नवाजा और वो दिन और रात के औकात में राह खुदा में इसको खर्च करता रहता है। सही बुखारी व सही मुस्लिम। तशरीह। दिन और रात में कुरान पाक में मशगूल होने और रहने की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। एक ये कि इसके सीखने सिखाने में लगा रहता है, दूसरे ये कि नमाज में और बैरून नमाज इसकी तिलावत करता रहता है, तीसरे ये कि फ़िक्र व इहतिमाम के साथ इसके अहकाम व हिदायत पर अमल करता रहता है। हदीस के अल्फाज फ़िलहुआ यक़ूम बाना अल्लौले वाना अलनायरे इस तरह की सब शक्लों पर हावी हैं। कुरान पाक की अजीम नेमत का शक्र यही है कि बंदा इसको अपना शुग़ल और अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बना ले। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब कुरान के ख़ास हुकूक़। हदीस नंबर 1087। तर्जुमा। हज़रत अबीदा मलिकी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरान वालों, कुरान को अपना तकिया और सहारा ना बना लो, बल्कि दिन और रात के औकात में इसकी तिलावत किया करो जैसा कि इसका हक़ है, और उसको फैलाओ और इसको दिलचस्पी से और मज़ा ले लेकर पढ़ा करो और उसमें तदब्बर करो। उम्मीद रखो कि तुम इससे फलाह पा जाओगे और इसका आजल मुआवजा लेने की फ़िक्र ना करो, अल्लाह ताला की तरफ से उसका अजीम सवाब और मुआवजा अपने वक्त पर मिलने वाला है। शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह। हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन बंदों को कुरान की दौलत नसीब फरमाई है वो उसी पर तकिया करके ना बैठ जाएं कि हमारे पास कुरान है और हम कुरान वाले हैं, बल्कि इन्हें चाहिए कि कुरान मजीद के हुकूक अदा करें, रात और दिन के औकात में इसके हक़ के मुताबिक इसकी तिलावत किया करें, इसको और इसके पैगाम हिदायत को दूसरों तक पहुँचाएँ, इसको मिमज़ा ले लेके पढ़ें, इसके अहकाम इसकी हिदायत इसके क़सस और निसाअ पर गौर व फ़िक्र किया करें। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनकी फ़लाह की पूरी उम्मीद है, और इन्हें चाहिए कि वो कुरान के इस पढ़ने और पढ़ाने और उसकी खिदमत का मुआवजा दुनिया ही में ना चाहें। अल्लाह ताला की तरफ से उनको अपने वक्त पर इसका बड़ा खैर मामूली मुआवजा और अजीम सिला मिलने वाला है। मारफ अल हदीस किताब अल अज़कार वालदवात बाब कुरान और कौमों का उरूज व ज़वाल। हदीस नंबर 1088। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस किताब पाक कुरान मजीद की वजह से बहुत सौ को ऊंचा करेगा और बहुत सौ को नीचे गिराएगा। सही मुस्लिम। तशरीह। कुरान मजीद अल्लाह ताला की सफ़ कायमा और बंदों के लिए इसका फरमान और अहदनामा है। इसकी वफ़ादारी और ताबदारी अल्लाह ताला की वफ़ादारी और ताबदारी है। उसी तरह इससे इन्हिराफ और बगावत अल्लाह ताला से इन्हिराफ और सरकशी है, और अल्लाह ताला का फ़ैसला है कि जो कौम और जो उम्मत ख्वाह वो किसी नस्ल से हो, इसका कोई भी रंग और कोई भी ज़बान हो, कुरान मजीद को अपना रहनुमा बनाकर अपने को इसका ताबेदार बना देगी और इसके साथ वो ताल्लुक़ रखेगी जो कलाम अल्लाह होने की हैसियत से उसका हक़ है। अल्लाह ताला इसको दुनिया और आखिरत में सरबलंद करेगा, और इसके बरअक्स जो कौम और उम्मत इससे इन्हिराफ और सरकशी करेगी वो अगर बुलंदियों के आसमान पर भी होगी तो नीचे गिरा दी जाएगी।
اسلام اور مسلمانوں کی پوری تاریخ اس حدیث کی گواہ اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کی آئینہ دار ہے۔ اس حدیث میں قیامہ کے لفظ سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ عروج و زوال کے اس الہی قانون کا تعلق افراد سے نہیں بلکہ قوموں اور امتوں سے ہے۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات باب تلاوت قرآن کا اجر و ثواب۔ حدیث نمبر 1089۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ کہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ نے فرمایا، میں نہیں کہتا، یعنی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح علم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہوگا۔ جامع ترمذی سنن دارمی۔ تشریح۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کریمانہ قانون کہ ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا ہوگا، واضح طور پر قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے، منجلہ بوحسدینتے فی اللہ عشور امثال علینا معین 20۔ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو حروف تہجی کے ہر حرف کی تلاوت ایک نیکی شمار ہوگی جو اجر و ثواب کے لحاظ سے 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اسی حدیث کی بحقی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے، بلکہ بے ایک حرف ہے، سین ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ علم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم الگ الگ حروف ہیں۔ اللہ پاک یقین کی دولت نصیب فرمائے۔ اس حدیث میں کلام پاک کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہے۔ فی التوبہ لاؤم۔ اس حدیث سے ایک واضح اشارہ یہ بھی ملا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر ثواب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تلاوت معنی مفہوم سمجھ کر ہی ہو، کیونکہ علم اور سارے حروف مقطعات کی تلاوت معنی مفہوم سمجھے بغیر ہی کی جاتی ہے، اور حدیث نے صراحہ بتلایا کہ ان حروف کی تلاوت کرنے والوں کو بھی ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات باب قرآن کی تلاوت قلب کا ثقل۔ حدیث نمبر 1090۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اس زنگ کے دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت۔ شعب لیمان للبیاقی۔ تشریح۔ قلب کا زنگ یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور آخرت کے انجام سے غافل اور بے فکر ہو جائے، یہ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کی جڑ بنیاد ہے، اور بلا شبہ اس بیماری کی اکسیر دوا یہی ہے کہ اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا جائے، اس کا دھیان اور مراقب کیا جائے، اور قرآن مجید کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے خاص الخاص نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادب اور اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ اگر یہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شوق اور تدبر کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ قلب کے زنگ کو دور کر کے اس کو نور سے بھر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ 1 حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے حجت اللہ البلغہ میں احسان کے بیان میں قرآن مجید کی تلاوت پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے، تلاوت قرآن کی روح یہ ہے کہ شوق و محبت اور انتہائی تعظیم و اجلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور اس کے مواعظ اور نصاحہ میں غور اور ان سے اثر لینے کی کوشش کرے، اور اس کے احکام و ہدایات کی تمیل اور پیروی کے عزم کے ساتھ تلاوت کرے، اور اس میں بیان ہونے والے قصص اور امثال سے عبرت حاصل کرے، اور جب اللہ کی صفات کا بیان آئے تو کہے سبحان اللہ، اور جب ان آیتوں سے گزرے جن میں جنت اور اللہ کی رحمت کا بیان ہے تو اللہ سے فضل و کرم فرمانے کی دعا کرے اور اپنے لیے جنت اور رحمت کا سوال کرے، اور جب ان آیتوں سے گزرے جن میں دوزخ اور اللہ کے غضب کا بیان ہے تو اللہ سے پناہ مانگے۔ بلا شبہ اس طرح کی تلاوت قلب کا خاص الخاص ثقل ہے، اور جس بندہ کو کسی درجہ میں بھی ایسی تلاوت نصیب ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل سے محروم نہ فرمائے۔ 12 معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات باب ماہر قرآن کا مقام۔ حدیث نمبر 1091۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریقے پر اور بے تکلف رواں پڑھتا ہو، وہ معزز اور وفادار و فرمان بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔
اور جو بندہ قرآن پاک اچھا یاد اور روانہ ہونے کی وجہ سے زحمت اور مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تلاوت کا اور دوسری زحمت و مشقت کا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: اس حدیث میں سفرہ کا جو لفظ ہے اس سے اکثر شارحین نے حامل وہی فرشتے مراد لیے ہیں، اور بعض حضرات نے اس سے انبیاء و رسل علیہم السلام مراد لیے ہیں، اور لفظی معنی میں ان دونوں ہی کی گنجائش ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے قرآن کو کلام اللہ یقین کرتے ہوئے اس سے شغف رکھیں اور کثرت تلاوت اور اہتمام کی وجہ سے قرآن پاک سے ان کو خاص مناسبت اور مہارت حاصل ہو جائے، ان کو انبیاء و رسل کی یا حامل وہی فرشتوں کی میت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ اور جن ایمان والے بندوں کا حال یہ ہو کہ صلاحیت اور مناسبت کی کمی کی وجہ سے وہ قرآن کو روانہ پڑھ سکتے ہوں، بلکہ تکلف کے ساتھ اور اٹک اٹک کے پڑھتے ہوں اور اس کے باوجود اجر و ثواب کی امید پر تلاوت کرتے ہوں، ان کو تلاوت کے اجر و ثواب کے علاوہ اس زحمت و مشقت کا بھی ثواب ملے گا، اس لیے ان کو اپنی اس حالت کی وجہ سے شکستہ دل نہ ہونا چاہیے۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات۔ باب قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا انعام۔ حدیث نمبر 1092۔ ترجمہ: حضرت معاذ جھنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے۔ اس کا بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا کیا گمان ہے خود اس آدمی کے بارے میں جس نے خود یہ عمل کیا ہو۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو جب ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی حسین تر ہوگی، تو سمجھ لو کہ خود اس قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عطا فرمایا جائے گا۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات۔ باب قیامت میں قرآن پاک کی شفاعت و وکالت۔ حدیث نمبر 1093۔ ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا۔ خاص کر زہراوین یعنی اس کی 2 اہم نورانی سورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کراؤ، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لے اس طرح آئیں گی جیسے کہ وہ ابر کے ٹکڑے ہیں، یا سائبان ہیں، یا صف باندھے پرندوں کے پر ہیں۔ یہ دونوں سورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھا کرو سورہ بقرہ کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے، اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے۔ الف و اہل بطالت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم۔ تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن اپنے اصحاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرے گا۔ اصحاب قرآن وہ سب لوگ ہیں جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے تعلق اور شغف کو اللہ تعالی کی رضا اور رحمت کا وسیلہ یقین کرتے ہوئے اس سے خاص نسبت اور لگاؤ رکھیں، جس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کثرت سے اس کی تلاوت کریں، اس میں تدبر اور تفکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا اہتمام رکھیں، یا اس کی تعلیم ہدایت کو عام کرنے اور پھیلانے کی جد و جہد کریں۔ ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قرآن ان کے حق میں شفیع ہوگا۔ اخلاص یعنی اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت شرط ہے۔ اس حدیث میں قرآن پاک کی قرأت و تلاوت کی عمومی ترغیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت و قرأت کی خصوصیت کے ساتھ بھی ترغیب دی ہے، اور فرمایا کہ قیامت میں اور حشر میں جب ہر شخص سایہ کا بہت ہی محتاج اور ضرورت مند ہوگا، یہ دونوں صورتیں بادل یا سایہ دار چیز کی طرح یا پرندوں کے پرے کی طرح اپنے اصحاب پر سایہ کیے رہیں گی اور ان کی طرف سے وکالت اور جواب دہی کریں گی۔ اور آخر میں سورہ بقرہ کے متعلق مزید فرمایا کہ اس کے سیکھنے اور پڑھنے میں بڑی برکت ہے اور اس سے محرومی میں بڑا خسارہ ہے، اور اہل بطالت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس حدیث کے بعض راویوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ساحرین ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا۔ سورہ بقرہ کی اس خاصیت اور تاثیر کا اشارہ اس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایک بعض شارحین نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اہل بطالت یعنی ناحق کوش لوگ سورہ بقرہ کی برکات حاصل نہ کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان برکات کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ معارف الحدیث کتاب الاذکار والدعوات۔
बाब क़ियामत में कुरान पाक की शफाअत व वकालत। हदीस नंबर 1094। तर्जुमा। हज़रत नौस बिन सिमान से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि क़ियामत के दिन कुरान को और उन कुरान वालों को लाया जाएगा जो इस पर आमिल थे। सूरा बकरा और आल इमरान जो कुरान की सबसे पहली सूरतें हैं, वो पेश होंगी। महसूस होगा गोया कि वो बादल के दो टुकड़े हैं, या सियाह रंग के दो साइबान हैं जिनमें नूर की चमक है, या सफ बांधे परिंदों के दो पर हैं, और वो मुदाफ़ियत और वकालत करेंगी अपने से ताल्लुक़ रखने वालों की। सही मुस्लिम। तशरीह। इस हदीस का मज़मून करीब वही है जो हज़रत अबू अमामा की मुंदरजा बाला हदीस का है। ज़रा तसव्वुर किया जाए क़ियामत और मैदान हश्र की होलनाकीम का। कैसे खुश नसीब होंगे अल्लाह के वो बंदे जो कुरान पाक से ख़ास ताल्लुक़ और शगफ़ और इसके अहकाम की फरमाबरदारी की बरकत से हश्र के इस परहुल मैदान में इस शान से आएंगे कि अल्लाह का कलाम पाक उनका शफ़ी व वकील बनकर उनके साथ होगा, और इसकी पहली और अहम नूरानी सूरतें बकरा और आल इमरान अपने अनवार के साथ उनके सरों पर साया फ़गन होंगी। उन अहादीस पर मतला हो जाने के बाद भी जो बंदे इस सआदत के हासिल करने में कोताही करें, बिलाशुबा वो बड़े महरूम हैं। मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब ख़ास सूरतों और आयतों की बरक़ात। सूरत अल फ़ातिहा। हदीस नंबर 1095। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन कब से फरमाया कि क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुमको कुरान की वो सूरत सिखाऊं जिसके मर्तबा की कोई सूरत ना तौरात में नाज़ल हुई, ना इंजील में, ना ज़बूर में और ना कुरान ही में। अबी ने अर्ज़ किया, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो सूरत बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में क़िरात किस तरह करते हो? अबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरा फ़ातिहा पढ़कर सुनाई कि मैं नमाज में ये सूरत पढ़ता हूँ और इस तरह पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम इस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, तौरात, इंजील, ज़बूर में किसी में और कुरान में भी इस जैसी कोई सूरत नाज़ल नहीं हुई। यही वो सबाउन मीन अलूमसिनही व कुरान वलुआज़ेम है जो मुझे अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। जामा तरमज़ी। तशरीह। बाज़ हदीसों में ख़ास सूरतों और आयतों के फ़िज़ाइल व बरक़ात भी बयान फरमाए गए हैं। चुनांचे हज़रत अबू अमामा बे अलिफ़ लामिये और हज़रत नौस बिन सीन मीम ऐन अलिफ़ नून की मुंदरजा बाला हदीसों में पूरे कुरान की फ़जीलत के साथ ख़ास तौर से सूरा बकरा और आल इमरान की फ़जीलत भी बयान हुई है। इस तरह दूसरी बाज़ सूरतों और ख़ास आयतों के फ़िज़ाइल व बरक़ात भी मुख्तलिफ़ मवाक़े पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। ज़ैल में इस सिलसिला की भी चंद हदीसें दर्ज की जा रही हैं। तशरीह। कुरान मजीद में सूरा हज्र के आखिर में अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने ख़ास इनाम का जिक्र करते हुए फरमाया है, वलक़द आतना किस्बन मीन अलूमसिनही वालुक़ुराइल अलुआज़म, और हमने तुमको 7 आयतें वजीफ़ा के तौर पर बार बार दोहराई जाने वाली अता की और कुरान अज़ीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंदरजा बाला हदीस में इस आयत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है कि ये सबाउन मीन अलूमसिनही व कुरान वलुआज़ेम सूरा फ़ातिहा ही है, और ये ऐसी अजीम उश्शान और अजीम अलबरकत सूरत है कि इस दर्जा की सूरत किसी पहली आसमानी किताब में भी नाज़ल नहीं की गई, और कुरान में भी इसके दर्जा की कोई दूसरी सूरत नहीं है। ये पूरे कुरान के मज़ामीन पर हावी है, उसी लिए उसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, और उसी लिए इसको कुरान का इफ्तिताहिया करार दिया गया है, और हर नमाज की हर रकत में इसका पढ़ना ज़रूरी करार दिया गया है। इस हदीस की बिना पर कहा जा सकता है कि जिस बंदे को सूरा फ़ातिहा याद है और इखलास के साथ उसका पढ़ना इसको नसीब होता है, उसको भी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी दौलत और नेमत नसीब है। चाहिए कि वो इसकी कद्र व अज़मत को महसूस करे और इसका हक़ अदा करे। मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब सूरा बकरा। हदीस नंबर 1096। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की कोई चोटी होती है जो सबसे ऊपर और बालातर होती है, और कुरान की चोटी सूरा बकरा है, और इसमें एक आयत अल कुर्सी तमाम आयत कुरानी की गोया सरदार है। जामा तरमज़ी। तशरीह। इस्लाम के बुनियादी उसूल व अक़ाइद और अहकाम शरीयत का जितना तफसीली बयान सूरा बकरा में किया गया, इतना और ऐसा कुरान पाक की किसी दूसरी सूरत में नहीं किया गया। गालिबन उसी खुसूसियत की वजह से इसको कुरान मजीद में सबसे मुक़द्दर रखा गया है, और कालबा उसी इम्तियाज़ की वजह से इसको इस हदीस में सुनाम अल कुरान का लक़ब दिया गया है। वालला अलम। मारफ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब सूरा बकरा। हदीस नंबर 1097। तर्जुमा।
हज़रत अब्बू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को मकबरे ना बना लो, यानी जिस तरह कब्रिस्तानों में मुर्दे ज़िक्र वाओ तिलावत नहीं करते और इसकी वजह से कब्रिस्तानों की फ़िज़ा ज़िक्र वाओ तिलावत के अनवार वाओ आसार से खाली रहती है, तुम इस तरह अपने घरों को ना बनावाओ बल्कि घरों को ज़िक्र तिलावत से मामूर रखा करो, और जिस घर में खासकर सूरा बकरा पढ़ी जाए इस घर में शैतान नहीं आ सकता। जामा तरमज़ी। तशरीह। बाज़ सूरतों के और उसी तरह बाज़ आयत के कुछ ख़वास हैं। इस हदीस में सूरा बकरा की ख़ास बरकत और तासीर ये बयान फरमाई है कि जिस घर में इसकी तिलावत की जाए वो शैतान के असरात और तसल्लुत से महफूज रहेगा। सूरा बकरा और सूरा आल इमरान की बाज़ ख़ास फ़जीलतों का बयान उससे पहले भी बाज़ हदीसों में ज़िम्ना गुज़र चुका है। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब सूरत अल अकाफ़। हदीस नंबर 1098। तर्जुमा। हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरा कहफ़ पढ़े इसके लिए नूर रोशन हो जाएगा दो जुमों के दरमियान। दवात अल कबीर अल ब्याक़ी। तशरीह। इस हदीस से मालूम होता है कि सूरा कहफ़ को जुमा के दिन के साथ कोई ख़ास मुनासिबत है जिसकी वजह से इस दिन में इसकी तिलावत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसियत के साथ तरग़ीब दी है और फरमाया है कि जुमा के दिन सूरा कहफ़ के पढ़ने से क़ल्ब में एक ख़ास नूर पैदा होगा जिसकी रोशनी और बरकत अगले जुमा तक रहेगी। इस हदीस को हाकिम ने भी मुस्तदरक में रिवायत किया है और कहा है हज़ा हदीस सही अल असनाद वलम यखरजा। एक दूसरी हदीस में जिसको इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है, सूरा कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयतों के बारे में वारिद हुआ है कि जो उनको याद कर लेगा और पढ़ेगा वो दुजाल के फितना से महफूज रहेगा। इसकी तवज्जिया में शारहीन हदीस ने लिखा है कि सूरा कहफ़ के इब्तिदाई हिस्सा में जो तमहीदी मज़मून है और उसी के साथ असहाब कहफ़ का जो वक़ा बयान फरमाया गया है इसमें हर दिजाली फितना का पूरा तोड़ मौजूद है, और जिस दिल को उन हक़ाइक़ और मज़ामीन का यकीन नसीब हो जाए जो कहफ़ की उन इब्तिदाई आयतों में मियाँ बयान किए गए हैं, वो दिल किसी दिजाली फितना से कभी मुतासिर ना होगा। उसी तरह अल्लाह के जो बंदे उन आयतों की इस खासियत और बरकत पर यकीन करते हुए उनको अपने दिल व दिमाग में महफूज करेंगे और उनकी तिलावत करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी दिजाली फितनों से महफूज रखेगा। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब सूरा यासीन। हदीस नंबर 1099। तर्जुमा। हज़रत मक़ल बिन यासार से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह रज़ा के लिए सूरा यासीन पढ़ ली इसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, लिहाजा ये मुबारक सूरत मरने वालों के पास पढ़ा करो। शब लीमान ललब्याक़ी। तशरीह। इस हदीस में मरने वालों के पास ऐनुल मौताकुम यासीन शरीफ पढ़ने के लिए जो फरमाया गया है इसका मतलब बज़ाहिर यही है कि मरने वाले के पास उसके आखिरी वक्त में ये सूरत पढ़ ली जाए, और अक्सर उलमा ने यही समझा है और इसलिए यही मामूल है, लेकिन दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मर जाने वाले की कब्र पर यह सूरत पढ़ ली जाए ताकि ये इसकी मग़फ़िरत का वसीला बन जाए। मारफ़ अल हदीस। किताब अल अज़कार वालदवात। बाब सूरा यासीन। हदीस नंबर 1100। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा ताबई से रिवायत है, इन्होंने कहा कि मुझे ये बात पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दिन के इब्तिदाई हिस्से में यानी अली अस्सबा सूरा यासीन पढ़ेगा अल्लाह ताला इसकी हाजतें पूरी फरमाएगा। सनन दारमी।